Hello dear students, just here in this video we are going to complete chapter number 8, that is going places. This chapter is from your book Flamingo. Okay, so be concentrate with me and I will try my best to make you clarify this. और अगर चैप्टर आपको समझ आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा. ओके, तो पहले इस चैप्टर के जो राइटर हैं आर बार्टन, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं. बार्टन इज अ मॉडर्न राइटर हु लिव्स इन ज्यूरिख and writes in English. In the story Going Places, Barton explored the theme of adolescent fantasy and hero worship. तो बच्चों देखो, इस चैप्टर के अंदर दो थीम बताई हैं. कितनी थीम है? दो थीम है. एक तो है एडोलसेंट फैंटेसी और दूसरा है हीरो वर्शिप. ठीक है, एडोलसेंट फैंटेसी क्या होती है? यानी कि जो टीन एज होती है, टीन एज जो होती है आपकी, जिस एज को अपन कंसिडर करते हैं 11 या 12 ईयर से लेके 15 ईयर्स तक, तो ये वाली जो एज होती है ये कही जाती है एडोलसेंट एज या टीन एज. उसके अलावा फैंटेसीज जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है इमेजिनेशन. यानी कि इस टीन एज में जो बच्चे होते हैं वो क्या फैंटेसी करते हैं, उनकी क्या कल्पनाएं रहती हैं, उनकी क्या इमेजिनेशंस रहती हैं, वो यहाँ पे बताया है. ओके, उसके बाद दूसरा है इसका जो थीम, वो है हीरो वर्शिप. यानी कि हर एक इंसान अपनी लाइफ में किसी न किसी को अपना एक आइडियल मानता है, अपना आदर्श मानता है. तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है एडोलसेंट फैंटेसाइजिंग और दूसरा है हीरो वर्शिप. यानी कि एक टीन एजर किस तरीके से फैंटेसी करते हैं, यानी कि कल्पना कर सकते हैं, और किस तरीके से वो हीरो वर्शिप में इंगेज रहते हैं. यानी कि उनके माइंड का जो सेट होता है, माइंड सेट होता है, वो क्या होता है. चलिए देखते हैं. लेकिन स्टोरी को पढ़ने से पहले, क्योंकि ये एक स्टोरी है, इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि काफी एंटरटेनिंग है, काफी अच्छे हैं, तो उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं. तो देखिए, जो पहला कैरेक्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है सोफी. कौन है बच्चों? SOPHY. सोफी है अपना पहला कैरेक्टर और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर जिसको मैं कहूँ. प्रोटेगोनिस्ट कौन है? सोफी है. उसके बाद दूसरा इसकी फ्रेंड है जेंसी. ओके, थर्ड सोफी का जो ब्रदर है बड़ा, जिसका नाम है जियोफ है थर्ड. फोर्थ सोफी का दूसरा भाई जो कि छोटा है इससे, वो है डेरेक. फिफ्थ जो कि जेंसी का भाई है वो है फ्रैंक. और सिक्स्थ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर वो है डैनी केसी. ओके बच्चों, डैनी केसी. तो यहाँ पे ये जो 6 कैरेक्टर हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है. एक बार फिर से मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ. सोफी, देन हर फ्रेंड जेंसी, सोफी का बड़ा भाई जॉफ, सोफी का छोटा भाई डेरेक, और जेंसी का भाई फ्रैंक, और थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं इसमें सोफी के फादर. मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एमिनेंट कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज सोफी. द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर. सारी स्टोरी, सारी कहानी उसी के चारों तरफ घूमती रहती है. सो लेट्स मूव फर्दर. बी कंसंट्रेट विद मी. When I leave, so this is the description. The chapter begins with it that these two friends, Sophie and Jancy, they are coming back from the school, which we are going to leave just after some months. जिसको कुछ महीनों बाद ही वो लोग अभी छोड़ देंगे. यानी कि स्कूल उनका 12th स्टैंडर्ड है या 10th स्टैंडर्ड है, जो भी है, उसके बाद में जहां तक जो लेवल है उस स्कूल का, तो उसको कंप्लीट, वो स्कूल उनका कंप्लीट हो जाएगा. एंड देन आफ्टर, व्हाट आर देयर इमेजिनेशंस. ये दोनों ही जो फ्रेंड्स हैं, इनकी सोच क्या है, किस तरीके का इनका माइंड सेट है. ठीक है, तो पहले एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि जो सोफी नाम की जो लड़की है इस स्टोरी के अंदर, सोफी, दूसरा है जेंसी, ये दोनों ही फ्रेंड्स. सोफी जो है वो डे ड्रीमर है, और जो जेंसी है, इसको अगर एक वर्ड में कहें तो ये कौन है? रियलिस्टिक है बच्चों. ये रियलिस्टिक है और जो सोफी है वो डे ड्रीमर है. तो जेंसी रियलिस्टिक एंड सोफी डे ड्रीमर, और सोफी के चारों तरफ ही स्टोरी घूमती है. तो देखिए अब ये सोफी जी क्या क्या बोलती हैं, किस तरीके की उनकी जो एडोलसेंट फैंटेसीज हैं वो क्या हैं. सो व्हेन आई लीव, सोफी सैड. अब सोफी बोलती है कि जब मैं लीव कर दूंगी, किसको? स्कूल को. ठीक है, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से घर आ रही होती है, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक. तो वो बोलती है कि मैं एक बुटीक खोलूंगी. ठीक है, जब मैं लीव कर दूंगी किसको? स्कूल को, तो मैं एक बुटीक खोलूंगी, बुटीक ओपन करूंगी.
जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट। जेंसी क्या है? लिंकिंग आर्म्स है, यानी कि उसका हाथ पकड़े हुए है, स्ट्रीट में वो दोनों चले आ रहे हैं। लुक्ड डाउटफुल, वो उसकी तरफ डाउटफुली देखती है, जो कि उसकी फ्रेंड है, क्या नाम है? जेंसी। आगे देखिए, टेक्स मनी सॉफ समथिंग लाइक दैट। आगे जेंसी बोलती है कि सोफ, उसको थोड़ा शॉर्ट नेम में बोलती है कि सोफ टेक्स मनी समथिंग लाइक दैट। जैसा तुम सोच रही हो बुटीक वगैरह ओपन करने का, तो उसमें तो क्या है, थोड़ा सा पैसा लगता है, ठीक है? टेक्स मनी, पैसा लेता है, ये पैसा लगता है इन चीजों में। आगे बोलती है आई विल फाइंड इट, सोफी सैड। सोफी बोलती है कि मैं ये अरेंज कर लूंगी कैसे भी। स्टेयरिंग फार डाउन एट द स्ट्रीट। बच्चों, फार डाउन का मतलब होता है एट अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि स्ट्रीट में काफी आगे देखते हुए बोलती है दैट आई विल मैनेज इट एनी हाउ। आगे देखिए, टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। अब जेंसी उसको फिर से बोलती है कि तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा ऐसा करने के लिए। आई विल बी अ मैनेजर देन, यस ऑफ कोर्स टू बिगिन विद। वो बोलती है कि मैं मैनेजर बन जाऊंगी, हाँ हाँ बिल्कुल, वास्तव में मैं पहले मैनेजर बन जाऊंगी। टिल आई हैव गॉट एनफ, जब तक कि मेरे पास काफी सारा पैसा नहीं हो जाएगा। बट एनी वे आई नो जस्ट हाउ इट्स गोइंग टू लुक। लेकिन तुम देखना कि ये कैसा होगा, कैसा बनेगा, ठीक है? मुझे सब कुछ पता है। दे वुडेंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफ। फिर से जेंसी बोलती है कि वो तुम्हें सीधा का सीधा बैंक मैनेजर थोड़ी बना देंगे लोग, ठीक है? सोफी, वो तुम्हें स्ट्रेट ऑफ का मतलब होता है एट वंस, यानी कि तुरंत, स्कूल खत्म होते ही तुरंत तुम्हें मैनेजर थोड़ी बना देंगे लोग। तो आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट। देखिए बच्चों, मैरी क्वेंट जो थी वो एक फैशन डिजाइनर थी। तो पहले उसने जैसे ही बुटीक का नाम लिया है तो ये मैरी क्वेंट के जैसे बनना चाहती है। जो मैरी क्वेंट थी, शी स्ट्रगल्ड अ लॉट, उसने काफी स्ट्रगल किए थे, बट शी वॉज नॉट एवर लॉस्ट इन फैंटेसीज। वो फैंटेसीज में नहीं खोई रहती थी। सिर्फ इसको इतना ही पता था कि जो मैरी क्वेंट है शी इज अ फैशन डिजाइनर। तो वो बोलती है कि मैं मैरी क्वेंट के जैसे बनूंगी। सोफी ने बोला आई विल बी आई विल बी अ नेचुरल, मैं बिल्कुल नेचुरल होंगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, और वो इसको शुरुआत से ही देखेंगे वो लोग। एंड आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप इन दिस सिटी एवर सीन, यानी कि नेचुरल, आई विल बी अ नेचुरल, मैं बिल्कुल नेचुरल रहूंगी। दूसरा, लोग जो है मेरे इसको बुटीक को शुरुआत से ही देखेंगे, और मोस्ट अमेजिंग मेरी शॉप होगी ये शहर के अंदर, जैसी किसी ने पहले नहीं देखी होगी। आगे चलते हैं। जेंसी नोइंग दे वर बोथ ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। ईयर मार्क्ड का मतलब होता है बच्चों असाइंड, ठीक है? क्या होता है असाइंड? मीन्स बने हुए हैं या फिर रिजर्व्ड हैं। तो जेंसी नोइंग, जो जेंसी इस चीज को जानती थी कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं वो ईयर मार्क्ड है, यानी कि असाइंड है किसके लिए? बिस्किट फैक्ट्री के लिए। बिकेम मेलैंकली, वो परेशान हो जाती है या परेशान हो गई। शी विज्ड सोफी वुडंट से दीज थिंग्स, और वो इच्छा करने लगी कि सोफी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। When they reached Sophie's street, Jency said, "It's only a few months away now, Soph. You really should be sensible." आगे देखिए, अब जब वो लोग सोफी के बिल्कुल स्ट्रीट के पास में पहुंचने वाले थे, उसकी स्ट्रीट पे पहुंच ही गए थे, तो जेंसी बोलती है उसको, जेंसी सेड दैट इट इज ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ, कि अब कुछ ही महीने बाकी है। सोफ, यू रियली शुड बी सेंसिबल। सेंसिबल मीन्स क्या होता है? इंटेलिजेंट और अंडरस्टूड, तुम्हें समझदार हो जाना चाहिए, यानी कि अब हमारा स्कूल ओवर होने में कुछ ही महीने बाकी हैं, तुम्हें समझदार हो जाना चाहिए। आगे देखिए, आगे क्या होता है? दे डू नॉट पे फॉर शॉप वर्क। आगे जेंसी उसको बोलती है कि तुम्हारे जो फादर हैं वो एक शॉप में काम करते हैं और लोग उनको बहुत अच्छा पे नहीं करते हैं। यू नो दैट, तुम इस चीज को अच्छे से जानती हो। योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, तुम्हारे डैड कभी भी इस चीज के लिए अलाउ नहीं करेंगे। और एन एक्ट्रेस, अब वो लड़की फिर से सोफी जो है वो आगे क्या बोलती है कि या फिर मैं एक काम करूंगी, मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी। नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट, उसमें बहुत सारा पैसा है, रियल मनी है, वास्तव में बहुत पैसा है, इस तरीके से करके वो बोलती है। यस एंड आई कुड मे बी हैव अ बुटीक ऑन द साइड, और मैं साइड में बुटीक का बिजनेस करूंगी, यानी कि बुटीक साथ में चलाऊंगी, एक्ट्रेस बन जाऊंगी। एक्ट्रेसेस डजंट वर्क फुल टाइम, डू दे? तो आगे जेंसी से पहले तो बताती है, क्लैरिफाई करती है कि जो एक्ट्रेसेस होती हैं वो फुल टाइम वर्क नहीं करती हैं। फिर जेंसी को पूछती है क्या वो करती हैं, डू दे? आगे देखिए, एनी वे दैट और अ फैशन डिजाइनर,
या तो ये बन जाऊंगी यानी एक्ट्रेस बन जाऊंगी, या फिर क्या बन जाऊंगी, फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, यू नो समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड। तुम्हें पता है मैं कुछ ना कुछ सोफिस्टिकेटेड बनूंगी। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है रिफाइंड, यानी कि कुछ अच्छा ही करूंगी, ठीक है, मैं कुछ अच्छा ही करूंगी। आगे, एंड शी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लीविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन। और वो टर्न कर जाती है एक ओपन गेट में, स्ट्रीट के अंदर एक दरवाजा खुला हुआ है, उसके अंदर वो एंट्री कर जाती है, घुस जाती है और जेंसी को बारिश में खड़ा हुआ छोड़ देती है। इफ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाय अ बुटीक। और जैसे वो घर में एंट्री करती है तो क्या बोलते हुए एंट्री करती है कि अगर कभी मेरे पास पैसा हुआ तो मैं एक बुटीक खोलूंगी, ऐसे करके वो घर में एंट्री करती है। तो जब वो एंट्री करती है घर में तो उसके जो फादर हैं वो बोलते हैं, ओहो, इफ यू एवर कम इन टू मनी, अगर कभी तुम्हारे पास पैसा आ जाए, इफ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाय अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन। तो तुम हमारे लिए एक अच्छा सा घर खरीद देना रहने के लिए, थैंक यू वेरी मच। ऐसे करके उसके फादर उसको टॉन्ट करते हैं और इस तरीके से बोलते हैं। आगे देखिए, सोफीज फादर वॉज स्कूपिंग सेफर्ड्स पाई इन टू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो। यानी कि जो सोफी के फादर हैं वो क्या कर रहे थे, स्कूपिंग कर रहे थे। स्कूपिंग का मतलब होता है घुसेड़ना। सेफर्ड पाए मीन्स ये एक तरह का मीट होता है जिसको कि आप टोमेटो के अंदर डाल के खाते हैं, सॉरी टोमेटो नहीं, पोटैटो के अंदर एक तरीके से जैसे मिक्स करके और उसको सेक के, कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता होगा इसमें। तो शेफर्ड पाए यानी कि वो जो मीट था उसको अपने मुंह में ठूस रहा था, जितना ठूस सकता था एक बार में। हिज प्लम्प फेस, यानी कि उसके जो फादर थे सोफी के, उनका फेस कैसा था, प्लम्प। प्लम्प का मतलब होता है काफी भारी, मोटा, गोल मटोल जिसको बोलो। स्टिल ग्रीमी, ग्रीमी का मतलब होता है डर्टी, एंड स्वेट मीन्स पसीना था उस पर, गंदा भी हो रहा था और पसीना भी था। मार्क फ्रॉम द डे, क्योंकि बिकॉज उसने क्या किया था, मार्क फ्रॉम द डे, वो डे का मार्क था, या ये कहिए कि सारे दिन जो उसने काम किया था उसके फादर ने, वो उसका निशान था या निशानी थी कि उसका चेहरा अभी तक गंदा था और उस पर पसीने थे। सी थिंग्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, डोंट सी डैड, सैड लिटिल डेरेक। डेरेक जैसा कि मैंने आपको बताया सोफी का छोटा भाई है, वो बोलता है कि डैड, ये जो लड़की है यानी कि जो सोफी है वो सोचती है कि ट्रीज ग्रोज ऑन ट्रीज, मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, कि पैसा जो है वो ट्रीज पे ग्रो करता है, ठीक है, पैसा पेड़ों पे उगता है, ऐसा ये सोचती है। पापा क्या ये नहीं सोचती? आगे, हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर, ये जो डायरेक्ट है वो अपने फादर की चेयर के बैक पे लटका हुआ था, हैंग कर रहा था। देयर मदर साइड, उनकी जो माँ है वो साइड करती है, साइड का मतलब गहरी सांस लेती है इन सारी बातों को सुन के। आगे देखिए, सोफी वॉज्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक एंड वंडर्ड एट द इनकॉग्निटी ऑफ द डेलिकेट बो विच फास्टनड हर एप्रन स्ट्रिंग। आगे है, सोफी वॉच करती है किसको, अपनी मदर का, उसकी मदर का जो बैक स्टूप्ड बैक था वो स्टूप था, बैक का मतलब है कमर और स्टूप्ड मीन्स झुका हुआ था, ओवर द सिंक, सिंक के ऊपर। जो सोफी है वो नोटिस करती है अपनी माँ के बैक को जो कि झुका हुआ था सिंक के ऊपर, और वंडर करती है, ये सोचती है कि कैसे इनकॉन्ग्रुइटी है। इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब आप ये कह सकते हो नॉट मैचिंग, ठीक है, नॉट मैच्ड, ऑफ द डेलिकेट बो विच फास्टनड हर एप्रन स्ट्रिंग, यानी कि उसका जो उसकी जो मदर थी किसकी, सोफी की, जिनकी कमर झुकी हुई थी सिंक के ऊपर, वो इस चीज को देखती है कि किस, इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब आप बेकार तरीके से भी बोल सकते हो कि जो डेलिकेट बो है, बो का मतलब होता है नॉट, स्लिप नॉट, जिसको कहो कि एक तरीके से इस तरीके का फंदा लगाना जो कि खुल जाए, खुलने वाला फंदा, गांठ लगा देना, फंदा लगा देना। तो विच फास्टनड हर एप्रन स्ट्रिंग, जो कि क्या कर देगा, फास्टन कर देगा उसके एप्रन की स्ट्रिंग को, यानी कि कुछ अजीब सी, ठीक है, अजीब सी गांठ लगी हुई थी उनके एप्रन में जो कि फास्टन कर होने वाली थी या खुलने ही वाली थी, तो वो उस चीज को वॉच करती है, ठीक है। आगे देखिए, द डेलिकेट सीमिंग बो, डेलिकेट सीमिंग बो, बो का मतलब फिर से यहाँ पे वही गांठ जो डेलिकेट सी यानी कि बहुत ही हल्की फुल्की सी दिखने वाली जो गांठ उसमें लगी हुई थी, एंड द क्रूक्ड बैक, और उनकी झुकी हुई कमर, इन दोनों चीजों को वो देखती है। द इवनिंग हैड ऑलरेडी बैग्ड इन द विंडो एंड द स्मॉल रूम वॉज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव एंड क्लटर्ड विद द हैवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट एट द टेबल एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर। आगे क्या है कि इवनिंग हो गई थी, ऑलरेडी ब्लैक हो गई थी इवनिंग, एंड विंडोज जो थी उस स्मॉल रूम की वो सॉरी वापस देखिए इसको, इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैकन्ड, शाम हो गई थी यानी कि अंधेरा होने वाला था। इन द विंडोज, विंडोज पर, एंड द स्मॉल रूम वाज स्टीमी,
और जो स्मॉल रूम था उन लोगों का वो स्टीमी हो गया था, यानी कि उसमें भाप बन गई थी फ्रॉम द स्टोव, क्योंकि वहां पे स्टोव रखा हुआ था। एंड क्लटर्ड विद द हैवी ब्रीदिंग मैन। क्लटर्ड मीन्स बिखरा पड़ा था, हैवी ब्रीदिंग मैन की वजह से, यानी कि उस हैवी ब्रीदिंग मैन किसको बोला है, सोफी के फादर को बोला है कि वो क्या थे, मोटे ताजे थे, इसलिए उनको क्या बोला है कि एक तरफ तो हैवी ब्रीदिंग मैन वहां पे, इन द वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है बनियान, जो मेल्स पहनते हैं वो वाली वेस्ट पहन के वो जो सोफी के फादर थे वो वहां पे बैठे हुए थे एट द टेबल पे। एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, दूसरे कॉर्नर में क्या था, डर्टी वॉशिंग पाइल्ड था, यानी कि गंदे बर्तनों का ढेर था। तो ऐसा वहां पे डिस्क्रिप्शन चल रहा है अभी स्टोरी के अंदर। और इससे पता लग रहा है कि जो सोफी की कंडीशन है, सोफी का जो घर है, उसकी जो फैमिली है वो मिडिल क्लास, क्या और भी टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली उसको कहेंगे, कुछ ऐसा है। आगे देखिए, सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट। अब सोफी क्या करती है, टाइटनिंग फील करती है अपने थ्रोट में, यानी कि उसका थोड़ा दम घुटता है। एंड शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जॉफ, और वो कहाँ जाती है, अपने ब्रदर जॉफ को देखने चली जाती है, उसको ढूंढने चली जाती है। आगे देखिए, ही वॉज नीलिंग, नीलिंग होता है घुटने के बल बैठना, ऑन द फ्लोर, यानी कि उसका जो भाई था जॉफ वो फ्लोर पे, फर्श पे अपने घुटनों के बल पे बैठा हुआ था, इन द नेक्स्ट रूम, बगल वाले रूम में। एंड टिंकरिंग, टिंकरिंग का मतलब होता है रिपेयरिंग करना, विद द पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, और अपने मोटरसाइकिल के पार्ट्स को क्या कर रहा था, रिपेयर कर रहा था। ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट, और कारपेट पे कुछ न्यूज़पेपर थे और उनके ऊपर उसके जो मोटरसाइकिल का पार्ट थे वो बिखरे पड़े थे। ही वॉज 3 years आउट ऑफ द स्कूल, ये उसके भाई का डिस्क्रिप्शन है। अगर यहाँ पे जॉफ का करेक्टर स्केच आता है उससे रिलेटेड कुछ भी, तो ये यहाँ पे उसका करेक्टर स्केच है, आप इसको इसमें ऐड कर सकते हो। ही वॉज 3 years आउट ऑफ द स्कूल, उसको स्कूल से निकले हुए 3 साल हो गए थे। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, एंड नाउ ही वॉज लर्निंग मैकेनिक। अप्रेंटिस का मतलब होता है न्यू लर्नर, जिसको की सैलरी थोड़ी कम भी मिलती है और वो प्रैक्टिस में होता है, तो अप्रेंटिस मैकेनिक था वो। एंड ही ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, और वो ट्रैवलिंग करता था फॉर वर्क, काम के लिए, ईच डे, हर दिन, फार साइड ऑफ द सिटी, शहर से काफी दूरी तक जाता था वो काम करने के लिए। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप, वो लगभग बड़ा हो गया था। एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ, और शी किसके लिए है, सोफी के लिए, वो सस्पेक्ट करती थी उन एरियाज के, उसकी लाइफ के उन हिस्सों को सस्पेक्ट करती थी, उन पे डाउट करती थी, अबाउट विच शी न्यू नथिंग, जिनके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था। यानी कि अपने भाई जॉफ की जो वर्क था, उसका जो लाइफस्टाइल था, जहां वो जाता था, उन चीजों पे ये जो लड़की थी वो क्या करती थी, सस्पेक्ट करती थी। ठीक है, आगे देखिए, अबाउट विच शी नेवर स्पोक, जिनके बारे में उसने कभी, यानी कि उसके भाई जॉफ ने उसको कभी बताया नहीं था। ही सेड लिटिल एट ऑल, यानी कि उसका जो भाई था जॉफ, वो बहुत ही कम बोलता था। एवर वॉलेंटियरली, जब उसका मन होता था। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, यानी कि वर्ड्स को उसके मुंह से बाहर निकालना लाइक कैसे था, जैसे कि स्टोन्स को ग्राउंड से बाहर निकालना, यानी कि जमीन के अंदर से पत्थर को निकालना, यानी कि उसके मुंह से शब्दों को बाहर निकालना इतना टफ था। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और जो लड़की थी सोफी वो उसके साइलेंस से जेलस करती थी। एंड व्हेन ही वॉज नॉट स्पीकिंग इट वॉज एज दो ही वॉज अवे समवेयर, और वो ये सोचती थी कि जब वो नहीं बोल रहा है अगर किसी बात को, तो वो क्या कर रहा है, ही वॉज अवे समवेयर, कि वो कहीं खोया हुआ है। ये लड़की ऐसा सोचती थी, अगर उसका भाई उससे बात नहीं करता है या किसी से भी बात नहीं कर रहा है, तो वो ये सोचती थी कि ये कहीं किसी जगह पे या सपनों की दुनिया में खोया हुआ है, या किसी चीज को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, या किसी दूसरी चीज के बारे में सोच रहा है, कुछ ऐसा। आउट देयर इन द वर्ल्ड, इन दोज प्लेसेस शी हैड नेवर बीन, उन प्लेसेस के बारे में सोच रहा है जिनको उसने कभी भी, यानी कि इस लड़की ने, सोफी ने कभी भी नहीं देखा था, शायद उन प्लेसेस के बारे में सोच रहा है, ऐसा वो सोचती है। वेदर दे वर ओनली द आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट, अब वो हो सकते हैं क्या, आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, यानी कि उनके घर के बाहर के डिस्ट्रिक्ट जो कहें वो हो सकते हैं, ऑफ द सिटी, शहर के कुछ जिले हो सकते हैं, और प्लेसेस बियॉन्ड द सराउंडिंग कंट्री, और वो जगह हो सकती हैं जो कि कहाँ पे है, सराउंडिंग कंट्री से, यानी कि उनका जो जगह है रहने की, उनका जो घर है, गांव है, उसके आसपास की जगह हो सकती हैं। तो प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, तो आसपास की जो कंट्री है, यहाँ पे इंग्लिश में कंट्री बोला जाता है रूरल एरियाज को, तो आसपास के जो रूरल एरियाज हैं उनके आसपास के जगह हो सकती हैं। हु न्यू, आगे कहती कौन जानता है, दे
attained a special vaccination simply because they were unknown to her and remained out of her reach. ये उसका स्पेशल वैक्सीनेशन अटेंड करते हैं, यानी कि जो जगह थी ये सोफी का स्पेशल वैक्सीनेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन, अटेंड करते हैं, यानी कि ये जो सोफी है उन जगहों के बारे में बहुत ज्यादा सोचती है क्योंकि देवर अननोन, वो जो सारी जगह थी वो उसके लिए कैसी थी, अननोन थी, एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच, और हमेशा ही उसकी रीच से, उसकी पहुंच से परे थी, यानी कि वो वहां कभी गई नहीं थी, इसलिए उसको ऐसा लग रहा था कि वो जगह बहुत अच्छी होंगी जिन जगहों के बारे में ये सोच रहा है, यानी कि उसका भाई जॉफ सोच रहा है। आगे देखिए, परहैप्स देयर वर ऑल्सो पीपल, एक्सोटिक इंटरेस्टिंग पीपल of whom he never spoke. It was impossible, though he was quiet and didn't make new friends easily. आगे बोलती है, यद्यपि ये जो लड़का था, यानी उसका जो भाई था, वो कैसा था, क्वाइट था, शांत था, एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली, और नए फ्रेंड्स इजीली नहीं बनाता था, लेकिन वेट बच्चों, तो वो नए फ्रेंड्स नहीं बनाता था, फिर भी आगे बोलते हैं, परहैप्स देयर वर ऑल्सो पीपल, शायद वो सोचती है शायद वहां पे ऐसे लोग होंगे जो कि एग्जॉटिक होंगे, एग्जॉटिक मीन्स स्ट्रेंज होंगे, उसके लिए नए होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे, ठीक है, ऑफ होम ही नेवर स्पोक, जिनसे वो कभी बोला भी नहीं होगा शायद। इट वॉज पॉसिबल, ऐसा संभव था क्योंकि वो क्वाइट और नए फ्रेंड नहीं बनाता था, यानी कि ये जो लड़की है सोफी, वो अपने भाई के बारे में सोच रही है कि शायद वो उन लोगों के बारे में सोच रहा होगा जो कि एग्जॉटिक है, स्ट्रेंज है, इंटरेस्टिंग है, जिनसे वो कभी शायद बोला भी ना हो, ठीक है, क्योंकि वो कैसा था, क्वाइट था और नए फ्रेंड्स नहीं बनाता था। शी लॉन्ग्स टू नो दैम, ये जो लड़की है यानी कि उसकी जो सिस्टर है सोफ, जॉफ की, वो लॉन्ग का मतलब होता है विश करना, इच्छा करना, वो इच्छा की उसने उनको जानने की, उनको देखने की, उनसे मिलने की, यानी कि जॉफ की जो सिस्टर है सोफी, वो उन लोगों को मिलने की इच्छा करती है, लॉन्ग करती है। शी विज्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शन, वो इच्छा करती है कि ये उसका जो भाई है वो उसको क्या करे, अपने ब्रदर उसको अफेक्शन करे, यानी कि जिसका जो भाई है वो उसकी बातों को माने, एंड दैट समडे ही माइट टेक हर विद हिम, और वो किसी दिन उसको अपने साथ में लेकर जाए। दो देयर फादर फॉरबिड इट, यद्यपि उनका जो फादर था उसने मना कर दिया था इस चीज के लिए कि वो सोफी को कहीं भी लेके नहीं जाएगा, एंड जॉफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, और जॉफ ने भी कोई ओपिनियन इसके बारे में अपनी नहीं दी थी कि वो लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। शी न्यू ही थॉट हर टू यंग, लेकिन ये जो सोफी है इसको पता था कि जॉफ उसको बहुत छोटा समझता है, कि मैं बहुत छोटी हूँ। एज शी वॉज इम्पेशेंट, क्योंकि वो क्या थी, इम्पेशेंट थी, इम्पेशेंट का मतलब होता है बेसब्री, ठीक है, वो किसी चीज के लिए वेट नहीं करती थी। आगे देखिए, शी वॉज कॉन्शियस ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड out there waiting for her, and she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home. अब देखिए आगे क्या कह रहा है, she was conscious का मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्सुक होना, ठीक है, of a vast world out there, तो बाहर का जो एक बाहरी वर्ल्ड था या बड़ा सा जो संसार था या बाहर की जो दुनिया थी उसके बारे में वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती थी। वेटिंग फॉर, वो ऐसा सोचती थी कि पूरा जो वास्ट वर्ल्ड है उसके घर से बाहर का, वो उसके लिए वेट कर रहा है, उसका इंतजार कर रहा है। एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली, और वो इस चीज को, इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है नेचुरली, वो इस चीज को नेचुरली जानती थी, दैट शी वुड फील एज एट होम देयर इन द सिटी, कि वो जब बाहर जाएगी उसके साथ में तो वो उसको अपने घर के जैसा ही मानेगी, किसको, पूरे शहर को, ठीक है। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, और वो सोचती है कि शायद ये जो वर्ल्ड है, ये जो बाहर की दुनिया है, वो मेरे लिए क्या कर रही है, होपफुली वेट कर रही है, मेरा इंतजार कर रही है, वो ऐसा सोचती थी। आगे देखिए, शी सॉ हरसेल्फ राइडिंग, अब आगे वो क्या सपना देखती है, क्या फैंटेसीज है उसकी, क्या इमेजिनेशंस है, वो देखती है
अपने आप को राइडिंग करते हुए, कहाँ पे, बिहाइंड जॉफ, जॉफ के पीछे बाइक पे बैठे हुए वो अपने आप को राइडिंग करते हुए देखती है। ही वॉर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर, यानी उसका जो भाई जॉफ है उसने तो नया शाइनिंग ब्लैक लेदर पहना हुआ है, एंड शी अ येलो ड्रेस, और उसने येलो ड्रेस पहना है विद अ काइंड ऑफ केप। केप का जो मीनिंग होता है बच्चों वो ये होता है, ये जो ड्रेस मैंने पिक्चर में आपको शो हो रहा है ये कुछ इस टाइप का लूज ड्रेस, जैसे सुपरमैन वगैरह पहनते हैं, तो कुछ ऐसा ड्रेस वहां पे पीछे उसने पहना हुआ था। तो एक तो येलो ड्रेस था उसका विद अ काइंड ऑफ केप के साथ में उसने पहना था ये येलो ड्रेस, दैट फ्लू आउट बिहाइंड, जो पीछे उड़ रहा था, है ना। देयर वाज द साउंड ऑफ अप्लॉज एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट हिम। और वो क्या फील करती है, वो क्या सपना देखती है, क्या इमेजिनेशन करती है कि जो साउंड ऑफ अप्लॉज हो रहा है, यानी कि तालियां बज रही हैं, तालियों की आवाजें आ रही हैं, लोग उसका ग्रीट कर रहे हैं, लोग उसका स्वागत करने के लिए तालियां बजा रहे हैं, वो ऐसा सोचती है, ऐसी इमेजिनेशन करती है। आगे देखिए, ही सेट फ्राउनिंग एट द ऑयली कॉम्पोनेंट ही क्रेडल्ड इन हिज हैंड। अब उसका भाई जो है वो क्या कर रहा था, फ्राउनिंग, फ्राउनिंग का मतलब होता है गुस्से से देखना किसी चीज को। एट द ऑयली कॉम्पोनेंट, ऑयली कॉम्पोनेंट क्या है, वो मोटरसाइकिल के वो पार्ट्स जो कि उसके क्रेडल्ड थे, हाथ में उसने लिए हुए थे अपने में। क्रेडल का मतलब क्या होता है, होल्ड करना, एक तरीके से होल्ड किए थे अपने हाथ में, उसने पकड़े हुए थे अपने हाथ में, तो वो उनको क्या करता है, उन कंपोनेंट को फ्राउनिंग करता है, उन कंपोनेंट की तरफ गुस्से से देख रहा था, एज दो इट वर अ स्मॉल डम्ब एनिमल, जैसे कि ये जो पार्ट्स हैं वो स्मॉल डम्ब एनिमल हों, एंड ही वॉज विलिंग इट टू स्पीक, और वो इच्छा कर रहा है कि ये पार्ट्स जो हैं वो कुछ बोलें, ठीक है। अब ये जो लड़की है सोफी, वो उसके पास जाके तो बैठ गई थी, फिर उसने जब कुछ बोला नहीं जॉफ ने, तो वो फिर ये कल्पनाएं करने लगी कि वो उसके साथ में घूम रही है बाइक पे, और जो लोग हैं वो तालियां बजा रहे हैं, उसका ग्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे वो अचानक से क्या बोलती है, दैट आई मेट डैनी केसी, सोफी इज सैड। अब यहाँ पे जो सोफी अब बोलती है कि मैं आज डैनी केसी से मिली थी। पहले मैं आपको डैनी केसी से फैमिलियर करवा देती हूँ कि जो डैनी केसी है वो कौन है। इसके बारे में 3 चीज आपको याद रखनी है। पहला चीज ये कि ये क्या है, एक फेमस फुटबॉलर है। कौन है बच्चों, फेमस फुटबॉलर है। दूसरा, आयरलैंड से बिलोंग करता है, ठीक है, आयरलैंड से है ये। और तीसरा ये कि ये एक टीम के लिए खेलता है, और उस टीम का नाम है क्या, यूनाइटेड। क्या नाम है बच्चों, यूनाइटेड टीम के लिए खेलता है, ठीक है। फेमस फुटबॉलर है, बिलोंग्स टू आयरलैंड एंड प्ले फॉर द टीम यूनाइटेड, ओके। तो डैनी केसी जैसा कि फेमस हीरो है तो सभी का नोन होता है हीरो। अब यहाँ पे हीरो वर्शिप वाली बात आ जाती है, इसको वो हीरो या ये कहिए उसको प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर अच्छा लगता है, इसलिए उसका कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे पूरे चैप्टर में बात करती है। एंड शी लव्स दिस मैन, और वो इस आदमी को, इस प्लेयर को प्यार करने लगती है सिर्फ अपने फैंटेसीज में, लेकिन वो इस चीज को रियल समझ लेती है, ठीक है। तो आई मेट डैनी केसी, इवन शी डिडंट मीट विद द मैन। डैनी केसी के साथ वो कभी मिली नहीं थी, ठीक है, फेस टू फेस। सिर्फ उसने एक ही बार, जो कि लास्ट में आप देखोगे, एक बार ही वो उसको फेस टू फेस देखी थी, जबकि वो अपने पेरेंट्स, अपने फादर और अपने ब्रदर्स के साथ में फुटबॉल मैच देखने गई थी, तभी उसने डैनी केसी को फेस टू फेस देखा था। अदरवाइज शी नेवर मेट विद द मैन। बट व्हाट शी सेज इन हर इमेजिनेशंस टू हर ब्रदर जॉफ को, वो क्या बोलती है अपनी कल्पनाओं में, वो देखिए। आई मेट डैनी केसी, सोफी सेड, सोफी बोलती है कि मैं डैनी केसी से मिली। ही लुक्ड अराउंड अब्रप्टली, वेयर। अब ये जो उसका भाई है वो अब्रप्टली मीन्स एट वंस, तुरंत ही बोलता है, चारों तरफ देखते हो, कहाँ मिली, इन द आर्केड। तो आर्केड में मिली। आर्केड क्या होता है, यानी कि जैसे इधर भी शॉप्स हैं और इधर भी शॉप्स हैं, और यहाँ पे ऊपर से ये एरिया कवर है, तो इस जगह जहाँ पे वो लोग बीच में घूमते हैं, इधर की शॉप्स को भी देख सकते हैं, इधर की शॉप्स को भी देख, तो यहाँ पे ये आर्केड में मिली थी, ठीक है, ऐसे बोलती है वो। और फिर कहती है फनीली एनफ, ठीक है, यानी कि आर्केड में मिली, इन द आर्केड फनीली एनफ, बहुत मजे की बात है ना। तो उसका भाई उसको ऐसे बोल देता है। इट्स नेवर ट्रू, ये सही नहीं हो सकता। आई डिड टू, लेकिन ये सही है। यू टोल्ड डैड, फिर पूछता है कि तुमने पापा डैड को बताया। शी शूक हर हेड, वो अपने सर को हिलाती है। चेस्टंड, चेस्टंड का मीनिंग होता है रियलाइजिंग हर मिस्टेक एट हिज अवेयरनेस, यानी कि अपनी मिस्टेक को रियलाइज करते हुए उसकी अनअवेयरनेस पे, दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट, की। और वो बोलती है कि ये भाई मेरा कितना अनअवेयर है,
और बिल्कुल भी इस चीज को उसको ये रियलाइज कराते हुए, उसकी गलती रियलाइज कराते हुए कि वो ही सबसे पहला होता है जिसको पहले क्या करती है, अपने सीक्रेट्स को शेयर करती है। एक बार फिर से देख लीजिए, शी शूक हर हेड, वो अपने सिर को हिलाती है। चेस्टर्ड यानी कि उसको रियलाइज कराते हुए उसकी गलती, क्या किस चीज के लिए, अनअवेयरनेस के लिए, कि वह हमेशा पहला बंदा होता है जिसको वो अपने सीक्रेट्स को शेयर करती है। आगे देखिए, आई डोंट बिलीव इट, उसका भाई बोलता है कि मेरे को विश्वास नहीं होता। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लॉथ्स इन रॉयस विंडो, तो फिर बोलती है कि मैं क्या है, रॉयश विंडो में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों साइड्स में क्या है, शॉप्स हैं, तो यहाँ पे करके मान लीजिए रॉयस विंडो एक शॉप है, तो यहाँ पे बोलती है कि मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी, ठीक है, एंड लुकिंग एट द क्लॉथ्स, और कपड़े देख रही थी। When someone came and stood beside me, फिर कोई आया और मेरे बगल में खड़ा हो गया, एंड आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों तरफ देखा, एंड हु शुड इट बी बट डैनी केसी, मैंने देखा कि कौन हो सकता है, कौन होना चाहिए, लेकिन ये कौन था, डैनी केसी था। आगे देखिए, डैनी केसी को वो इमेजिनेशंस में देखती है, कहाँ पे, रॉयस विंडो में। ऑल राइट, वॉट डज ही लुक लाइक, आगे जॉब बोलता है कि ठीक है, वो कैसा दिखता है, ओ कम ऑन, यू नो वॉट ही लुक्स लाइक, तुम जानते हो कि वो कैसा दिखता है, क्लोज टू आई मीन, फिर बोलता है मेरा मतलब है कि वो पास से कैसा दिखता है, वेल ही हैज ग्रीन आईज, तो बोलना शुरू करती है कि उसकी आंखें कैसी हैं, ग्रीन है, जेंटल आईज है, एंड ही इज नॉट सो टॉल, वो बहुत लंबा नहीं है, एज यू थिंक, जैसा तुम सोचते हो। शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ, अब वो सोचती है कि क्या उसको उसके टीथ के बारे में बोलना चाहिए, बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, लेकिन इसके अगेंस्ट डिसाइड करती है, और वो उसके टीथ के बारे में कुछ भी नहीं बोलती, उसके दांतों के बारे में कुछ नहीं बोलती। देयर फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही केम इन, जब उसके फादर अंदर आए तब तक वो नहा चुके थे, एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी एंड पिंक, उनका जो फेस था और जो आर्म्स थी वो शाइनी हो गई थी, पिंक हो गई थी, एंड ही स्मेल्ड द सोप, और उनके अंदर से सोप की फ्रेग्रेंस आ रही थी, खुशबू आ रही थी। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, अब उसके फादर जो नहा के आते हैं वो टेलीविजन को स्विच ऑन करते हैं, एंड टॉस्ड वन ऑफ द लिटिल डेरेक शूज, और डेरेक का यानी कि सोफी के छोटे भाई का जो शूज है उसको टॉस्ड करते हैं, थ्रू कर देते हैं, फेंक देते हैं, फ्रॉम हिज चेयर, अपनी चेयर से, कहाँ पे, ऑन टू द सोफा के ऊपर, एंड सेट डाउन विद अ ग्रंट, और चिल्लाते हुए यानी कि दहाड़ते हुए, गुस्से में कुछ बोलते हुए बैठ जाते हैं। ग्रंट का मतलब होता है तेजी से बोलना। सोफी मेट डैनी केसी जॉब सेट, जॉब वहां आता है और अपने फादर को बोलता है कि सोफी जो है ना वो डैनी केसी से मिली थी। सोफी रिगल्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल, जब वो टेबल के पास में बैठी हुई थी तो वो रिगल्ड करती है। बच्चों, रिगल्ड का मीनिंग होता है क्या, मूव्ड अलोंग, आई झटपटाना, एकदम से झटपटा जाती है कि अरे जॉफ ने तो ये पापा को बता दिया, डैड को बता दिया, ठीक है। हर फादर टर्न हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर, उसके जो फादर है अपनी थिक नेक को, अपनी मोटी गर्दन को क्या करते हैं, टर्न करते हैं, ठीक है, लुक एट हर, उसकी तरफ देखने के लिए। हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिस्डेन, उनका जो एक्सप्रेशन था वो कैसा था, डिस्डेन था। डिस्डेन का मतलब होता है नेग्लेक्ट करने वाला था, यानी कि चीज को नकारने वाला था, ठीक है। इट इज ट्रू, जॉफ सेड, जॉफ बोलता है कि ये सही बात है। I once knew a man who had known Tom Finney, his father said, reverently to the television. टेलीविजन की तरफ रेवरेंटली देखते हुए उसके जो फादर हैं वो बोलते हैं फिर कि वंस न्यू अ मैन, एक बार मैं ऐसे आदमी को जानता था जो कि जानता था किसको, टॉम फेनी को। टॉम फिनी कौन है यहाँ पे बच्चों, टॉम फिनी भी एक फेमस फुटबॉलर था जो कि बहुत अच्छा खेलता था, किससे पहले, इस लड़के डैनी केसी से पहले। तो वो बोलते हैं कि मैं टॉम, 1 मिनट, हाँ, टॉम फिनी को जो व्यक्ति जानता था, मैं ऐसे आदमी से मिला था एक बार। फिर कहते हैं बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन ये बहुत पहले की बात है, ऐसे बोलते हैं कौन, सोफी के फादर। आगे देखते हैं, यू टोल्ड अस, जॉफ सेड, जॉफ बोलता है कि हाँ पापा, डैड, आपने बताया था कि मैं ऐसे किसी आदमी से मिला था, बेटर देन दैट इवन, और ये जो है ये उससे भी अच्छा हो सकता है, ही इज द बेस्ट, क्योंकि वो बेस्ट है, यानी कि डैनी केसी के बारे में यहाँ पे बात चल रही है। तो जॉफ कहता है, ये जो लड़की है वो बोलती है दैट दैट बेटर देन दैट इवन, यानी कि उससे भी अच्छा हो सकता है, ही इज द बेस्ट, वो बेस्ट है। इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, यानी कि अगर वो अटेंटिव रहे, केयरफुल रहे, तो वो उससे भी अच्छा हो सकता है। इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, अगर वो उसकी, यानी कि जो यूनाइटेड टीम है, अगर वो उसके अच्छे से देखभाल करे। तो ये चीज कौन बोल रहा है, उसके फादर बोल रहे हैं, किसके, जॉफ और सोफी के, कि अगर वो अपना ध्यान रखे। कीप हिज हेड ऑन हिज शोल्डर का मतलब होता है बी अटेंटिव, बी केयरफुल, बी
इंटेलिजेंट अगर वो रहे, ढंग से रहे, और अगर वो लोग जो यूनाइटेड टीम है उसकी वो उसका ध्यान रखे, तो वो कैसा हो सकता है, बेटर हो सकता है, जिससे टॉम फेने से भी। अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर अ यंगस्टर इन द गेम दीज डेज। आजकल गेम्स में क्या है, यंगस्टर्स के लिए काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, यानी कि उनको भटकाने वाली काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आगे देखिए थोड़ा सा, फिर और देख लेते हैं, फिर बाकी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग। तो आगे है, ही विल बी ऑल राइट, वो बिल्कुल ठीक ही रहेगा। ही इज विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, कि वो बेस्ट टीम के साथ है, कंट्री की बेस्ट टीम के साथ में है। ही इज वेरी यंग येट, वो यंग भी है। ही इज ओल्डर देन आई एम, तो उसके जो फादर है वो बोलते हैं ही इज वेरी यंग येट, वो अभी बहुत कैसा है, छोटा है। ही इज ओल्डर देन आई एम, तो जॉब बोलता है कि वो मुझसे तो बड़ा है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, अब उसके फादर बोलते हैं कि फर्स्ट टीम के लिए तो वो बहुत छोटा है। अभी फर्स्ट टीम क्या होती है, देखिए दो टीम होती है, एक तो मेन टीम 11 प्लेयर्स का जो पहली बार ग्राउंड में उतरता है, और दूसरा सब्सटीट्यूट में जो जाता है किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद में। तो बोल ये जो डैनी केसी था ये फर्स्ट टीम में था, तो उसके फादर बोलते हैं टू यंग रियली फॉर फर्स्ट टीम के लिए तो वो वाकई में अभी बहुत छोटा है, ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं। यू कांट आर्ग्यू विद दैट शॉर्ट ऑफ एबिलिटी, तो जॉब बोलता है कि हम लोग उसकी एबिलिटी के साथ में क्या नहीं कर सकते, आर्ग्यू नहीं कर सकते। तो अपने फादर को बोलता है कि डैड यू कांट आर्ग्यू, आप आर्ग्यू नहीं कर सकते उसकी एबिलिटी पे, ठीक है। ही इज गोइंग टू बाय अ शॉप, सोफी सेट फ्रॉम द टेबल, टेबल से सोफी जो है वो बोलती है कि वो क्या है, शॉप बाय करने जा रहा है, एक दुकान खरीदने जा रहा है। हर फादर ग्रिमेज्ड, ग्रिमेज्ड का मतलब होता है लुक्ड एंग्रीली, गुस्से में देखना, फेस डिस्टॉर्ट करना, फेस बनाना, ठीक है, मतलब चेहरा बना लेना। हर फादर ग्रिमेज्ड, उसके फादर जो है चेहरा बना लेते हैं, और उन्होंने चेहरा बना लिया। वेयर वुड यू सॉरी हाँ, वेयर वुड यू हियर दैट, तुमने ये कहाँ सुना, ही टोल्ड मी सो, तो अब सोफी बोलती है कि उसने मुझे ऐसा कहा है कि वो शॉप परचेज करने जा रहा है, शॉप बाय करने जा रहा है, ठीक है। ही मटर्ड समथिंग इन ऑडिबल, अब उसके जो फादर हैं वो इन ऑडिबल वे में कुछ मटर करते हैं, यानी कि कुछ बुदबुदाते हैं। एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर, और अपने आप को चेयर में क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं। ड्रैग का मतलब होता है पुल, खींचना, अच्छे से संभल के बैठते हैं। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, तो फिर बोलते हैं कि ये भी तुम्हारी वाइल्ड स्टोरीज में से एक स्टोरी है, ठीक है। आगे है, शी मेट हिम इन द आर्केड, जॉफ सेट, जॉफ बोलता है अपने फादर को फिर से कि आर्केड में मिली थी, किसको, डैनी केसी को। एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और अपने फादर को वो सब कुछ बताता है कि फिर क्या हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू अ लोड ऑफ ट्रबल, तो उसके जो फादर हैं ये लड़की के सोफी के, वो बोलते हैं वन ऑफ दीज डेज का मतलब होता है बच्चों इन नियर फ्यूचर, ठीक है। इन नियर फ्यूचर तुम क्या कर लोगी, अपने लिए लोड ऑफ ट्रबल्स क्रिएट कर लोगी, इस तरीके की स्टोरीज करके, इस तरीके की फैंटेसीज करके, कल्पनाएं करके, इस तरीके के सपने देख के तुम क्या करोगी, नियर फ्यूचर में अपने आप को एक प्रॉब्लम में फांस लोगी तुम। तो जॉफ नोज इट्स ट्रू, डोंट यू जॉफ, तो फिर सोफी बोलती है जॉफ जानता है कि ये बात सही है। जॉफ क्या तुम नहीं जानते, ऐसे करके पूछती है। ही डोंट बिलीव यू, वो तुम्हारा विश्वास नहीं करता है, दो ही वुड लाइक टू, ठीक है। तो ऐसे करके उसके फादर बोलते हैं वो तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा, ही वुड लाइक टू, यद्यपि वो उस लड़के को पसंद करता है, लेकिन वो तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेगा। आगे देखते हैं, द टेबल लैम्प कास्ट, यहाँ पे ये जो सीन है वो खत्म हो जाता है, उन दोनों की बातें खत्म हो जाती हैं। अब यानी कि उसका जो फैमिली सीन है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे अब फिर से देखते हैं क्या है, द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल, अब इसके भाई का यानी कि जॉफ के रूम का फिर से डिस्क्रिप्शन आता है यहाँ पे, और वो क्या है, टेबल लैम्प है एक, कास्ट एन एम्बर ग्लो, और उससे एक एम्बर ग्लो निकल रहा है, यानी कि येलोइश कलर की लाइट उससे निकल रही है, अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल, और वो कहाँ पहुंच रही है, उसके ब्रदर के यानी कि जॉफ के बेडरूम की दीवार पे पड़ रही है। एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड, और यूनाइटेड का जो फर्स्ट टीम स्क्वाड है, फर्स्ट टीम है, उसका एक बड़ा सा पोस्टर वहां पे लगा हुआ है, उस पर वो पड़ रही है वो लाइट, टेबल लैंप का वो जो लाइट है येलो कलर का, वो उस लार्ज पोस्टर पे जो कि यूनाइटेड की फर्स्ट टीम का है उस पोस्टर पे पड़ रही है। एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ बीनीथ, और उसके नीचे क्या है, रो है, रो का मतलब होता है लाइन, ठीक है, लाइन है उसके नीचे किसकी, कलर्ड फोटोग्राफ्स की। और
beneath, नीचे उस पोस्टर के नीचे, 3 of them of young Irish prodigy कैसी। तो बताती है आगे कि वहां पे उनमें से जो 3 फोटोग्राफ्स थे वो आयरिस प्रोडिगी के थे, जिसका नाम क्या था, कैसी था। देखिए प्रोडिगी जो वर्ड होता है इसका मतलब है यहाँ पे स्टोरी के अंदर वंडर बॉय, ठीक है, कमाल कर देने वाला, सबको आश्चर्यचकित कर देने वाला लड़का, ठीक है। आयरिश है वो, जैसा कि बताया आयरलैंड से बिलोंग करता है। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सैड। अब सोफी फिर से अपने भाई जॉफ को बोलती है कि तुम प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगे। नथिंग टू टेल इज देयर। उसका जॉफ बोलता है कि कुछ बताने के लिए है ही नहीं, मैं क्या बताऊंगा। प्रॉमिस जॉफ डैड मर्डर मी। तो बोलती है जॉफ प्रॉमिस करो, नहीं तो डैड क्या करेंगे, मेरा मर्डर कर देंगे। ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू। तो जॉब बोलता है कि वो तुम्हारा मर्डर तब करेंगे जब वो ये सोचेंगे कि तुम सही बोल रही हो या ये बात सच है। अगर सच बात होगी तो ही तुम्हारा मर्डर करेंगे ना। प्लीज जॉब, वो लड़की ऐसे बोलती है, प्लीज। क्राइस्ट सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल। हे भगवान, ऐसे करके क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट को बोलता है कि हे भगवान, सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल, तुम अभी क्या हो, स्कूल में हो। केसी मस्ट हैव स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स, और केसी के पास तो क्या होगा, स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स होगा, यानी कि लॉट ऑफ गर्ल्स होंगी, काफी सारे लड़कियां होंगी, बिकॉज ही इज अ फेमस प्लेयर। नो वन डजेंट, नो ही डजेंट, नहीं है, ही डजेंट उसके पास नहीं है, यानी कि कोई भी लड़कियां नहीं है उसके आसपास। एंड ही कुड सॉरी हाउ कुड यू नो दैट ही जियर्ड का मतलब होता है टॉन्टेड। अब उसका जो भाई है जॉब, वो टॉन्ट करता है उस पर, बोलता है कि हाउ कुड यू नो दैट, तुम्हें कैसे पता कि नहीं है लड़कियां। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, उसने मुझे कहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। एज इफ एनी वन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट। तो आगे उसका भाई बोलता है कि क्या कोई भी ऐसा किसी लड़की को बताता है कि उसके पास में, उसके साथ में और लड़कियां नहीं है। यस ही डिड, हाँ उसने ऐसा किया। ही इज नॉट लाइक दैट, वो ऐसा नहीं है। ही इज क्वाइट, वो बिल्कुल शांत स्वभाव का है, शांत नेचर का है, ठीक है। आगे देखिए, नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली। उसका भाई जॉब बोलता है इतना भी शांत नहीं है वो, है ना। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जॉफ। तो जॉफ को फिर से बोलती कि जॉफ ऐसी कोई बात नहीं है। इट वॉज मी स्पॉक फर्स्ट, पहले मैं ही उससे बोली थी। व्हेन आई सॉ हु इट वॉज, जब मैंने देखा कि कौन है। आई सेड एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी केसी, मैंने उसको कहा था एक्सक्यूज मी, क्या आप डैनी केसी नहीं हो। एंड ही लुक्ड शॉर्ट ऑफ सरप्राइज, फिर उसने थोड़े सरप्राइज से मुझे देखा। एंड ही सेड यस दैट्स राइट, हाँ तुम सही बोल रही हो, मैं डैनी केसी हूँ। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम, और मुझे पता है कि ये वो ही होगा, बिकॉज ही हैड द एसेंट, यू नो, लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन। और वैसे मुझे पता था कि ये वो ही है, क्योंकि उसका जो एसेंट था, बोलने का जो तरीका था, उसका जो प्रोनाउंसिएशन था, वो वही था जैसा कि टेलीविजन पे इंटरव्यू में हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, इसलिए मैंने उसको ऑटोग्राफ के लिए पूछा। फॉर लिटिल डायरेक्ट के लिए, मैं एक ऑटोग्राफ चाहती थी उससे, मैंने उसको कहा ऑटोग्राफ के लिए। बट नाइदर ऑफ अस, लेकिन ना तो हम दोनों में से किसी के पास भी पेपर था और ना ही पेन था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, इसलिए हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात की। अबाउट द क्लॉथ्स इन रॉयस विंडो, रॉयस विंडो में क्लॉथ्स के बारे में, कपड़ों के बारे में। ही सीम्ड लोनली, वो बिल्कुल अकेला मुझे दिख रहा था। एंड आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, क्योंकि अकेला ही होगा, क्योंकि वो कहाँ से आया था, वेस्ट ऑफ आयरलैंड से आया था, यानी कि काफ़ी दूर से यहाँ पे खेलने के लिए वो आया हुआ था। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग ही सेड इफ आई वुड केयर टू मीट हिम, और फिर क्या हुआ, जस्ट एज ही वॉज गोइंग, और जब वो जा रहा था ना, तो उसने क्या कहा, इफ आई वुड केयर टू मीट हिम, कि अगर मैं उससे मिल सकती हूँ तो नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ, तो वो मुझे नेक्स्ट वीक एक ऑटोग्राफ देगा। ऑफ कोर्स, वास्तव में आई सेड आई वुड, मैंने उसको कह दिया कि हाँ बिल्कुल, वास्तव में मैं तुमसे मिलूंगी। एज इफ ही हैड एवर शो अप, यू टू बिलीव मी नाउ डोंट यू, एज इफ ही वुड एवर शो अप। तो ये जो लड़की है फिर से बोलती है कि जैसे तुम्हें पता है, यू टू बिलीव मी नाउ डोंट यू, तुम मेरा विश्वास करोगे या नहीं करोगे। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट, अब जो उसका भाई जॉफ है वो अपनी जैकेट को ड्रैग करता है, खींचता है, विच वॉज शाइनी थी और सेपलेस थी, फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर के बैक पे लटकी हुई थी। एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट, और अपनी आर्म्स को, यानी कि अपने हाथों को अपनी जैकेट में पुश कर देता है, यानी कि घुसा देता है। शी विज्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, उसकी जो सिस्टर है वो इच्छा करती है कि उसका जो भाई है थोड़ा सा अपने अपीयरेंस पे,
यानी कि अपने लुक पे, अपनी ब्यूटी पे थोड़ा सा ध्यान दे। विज्ड ही केयर्ड मोर अबाउट क्लॉथ्स, और ये इच्छा करती है कि वो थोड़ा सा अपने कपड़ों का भी ध्यान रखे। ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, स्ट्रॉन्ग डार्क फेस था उसके भाई का। हैंडसम था, शी थॉट, वो सोची, क्या सोची कि उसके भाई को अपने आप पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो हैंडसम दिखता है। ठीक है, आगे कहती है इट इज द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हियर्ड, ही सेड। उसका जो भाई है वो बोलता है कि इट इज द अनलाइकलीस्ट। अनलाइकलीस्ट का मतलब होता है इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल चीज है, मैंने जो कुछ भी सुना तुमसे। ठीक है, ऐसे करके जॉफ उसको बोलता है। आगे देखिए, अब यहाँ पे ये सीन भी खत्म हो जाता है और अगला सीन क्या है वो देखते हैं। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। सैटरडे के दिन क्या होता है, ये जो फैमिली है वो वीकली पिलग्रिमेज पे जाती है। देखिए, पिलग्रिमेज का मतलब होता है रिलीजियस जर्नी, धार्मिक यात्रा, लेकिन ये वीकली पिलग्रिमेज को बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि ये लोग हर वीक क्या है, यूनाइटेड का जो मैच है उसको देखने जाते हैं, इसलिए उसको जिस आस्था के साथ में लोग यात्रा करने जाते हैं भगवान की, उसको पिलग्रिमेज बोलते हैं। तो उसी आस्था के साथ में ये लोग कहाँ जाते हैं, वीक में एक बार यूनाइटेड का मैच देखने जाते हैं, उस टीम का मैच देखने के लिए जाते हैं। आगे देखते हैं, तो सैटरडे को वो अपने वीकली पिलग्रिमेज पे जाते हैं यूनाइटेड को देखने के लिए। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल, ये नीचे वाली जगह पे बैठते हैं। कौन कौन? सोफी, उसके फादर और डेरेक, ये सब लोग नीचे की तरफ, गोल की तरफ जाते हैं। जॉफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मेट्स हायर अप, और जॉफ अपने मेट्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में ऊपर की तरफ जाके बैठ जाता है। आगे देखते हैं, यूनाइटेड वॉन 2-0, यूनाइटेड जीता 2-0 से, यानी कि 2-0 से। एंड कैसे ड्रॉप इन द सेकेंड गोल, और कैसी ने क्या किया, सेकेंड गोल किया। ठीक है, अब ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस। अब यहाँ पे फिर से किसके बारे में, लड़के केसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो कौन था, ब्लेंड था। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सचर था, किसका, इनोसेंस का और जीनियस का। ठीक है, उसमें इनोसेंस भी थी और जीनियस भी था। बिकॉज ही बिलोंग्स टू आयरलैंड, दैट्स वाई आयरिश जीनियस उसको बोला गया। गोइंग अराउंड द बिग 2 बिग डिफेंडर्स, वो 2 बिग डिफेंडर्स के बीच से निकला। ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया के किनारे से, विद हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास, और सोफी का जो फादर थे वो चिल्ला रहे थे उसको पास करने के लिए। एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड, और उसने, किसने, डैनी केसी ने बीट कर दिया, यानी कि डिसीव कर दिया, धोखा दे दिया, चकमा दे दिया, किसको, हेजिटेंट गोलकीपर को। कहाँ से, डजन यार्ड से, डजन यार्ड से। तो ये जो डैनी केसी था उसने गोल लगा दिया, और इस तरीके से जो टीम थी यूनाइटेड वो जीत गई 2-0 से, यानी कि 2-0 से जीत गई। सोफी ग्लोड विद प्राइड, सोफी को क्या हो गया, ग्लोड विद प्राइड हो गई, यानी कि बहुत गर्व से वो बैठी, संवरी। आफ्टरवर्ड्स जॉब वॉज एस्थेटिक, और इसके बाद में जो जॉब था वो क्या हो गया, एस्थेटिक हो गया, यानी कि इन अ ग्रेट जॉय, जॉब को भी बहुत आनंद आया। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन। अब वो जब वापस लौट रहे थे, समवन सेड ऑन द बस, तो बस में किसी ने कहा कि मैं इच्छा करता हूँ कि ये जो लड़का है डैनी केसी वो इंग्लिश मैन होना चाहिए था, आयरिश नहीं होना चाहिए था। आयरलैंड विल विन इन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम। जब सोफी अपने भाई डेरेक को घर ले आई, तो क्योंकि डेरेक की, सोफी की जो मदर थी वो घर रुकी थी, वो मैच देखने नहीं गई थी, इसलिए उसका जो भाई है डेरेक वो बोलता है कि आयरलैंड ही वर्ल्ड कप जीतेगा। ठीक है, हर फादर वॉज गॉन टू पब टू सेलिब्रेट। अब क्योंकि ये जो टीम थी यूनाइटेड, ये मैच जीत गई थी, फुटबॉल मैच जीत गई थी, इसलिए उसका जो फादर था सोफी का, वो कहाँ चला गया था, पब चला गया था सेलिब्रेट करने के लिए, इस खुशी को मनाने के लिए। पब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे बैठ के जो ड्रिंक की जा सके। ठीक है, तो आगे देखते हैं, व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते जब जेंसी उससे मिलती है, किससे, अपनी फ्रेंड सोफी से, तो बोलती है व्हाट इज दिस यू हैव बीन टेलिंग, तुम क्या बोल रही थी। जेंसी ऐसे करके किसको पूछती है, सोफी को पूछती है। ठीक है, अबाउट व्हाट, तो सोफी बोलती है किस चीज के बारे में। योर जॉब टोल्ड आर फ्रैंक यू मेट डैनी केसी, कि तुम्हारे जॉब ने हमारे फ्रैंक को बोला था कि तुम डैनी केसी से मिली थी। दिस वॉजंट एन इंक्विजन, तो तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे कुछ सवाल जवाब कर रही हूँ। इंक्विजन का मतलब है सवाल जवाब करना, क्वेश्चंस पूछना। जस्ट जेंसी बीइंग नोजी, नोजी का मतलब है सिर्फ ये समझो कि मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड, लेकिन सोफी जो थी वो स्टार्टल्ड
यानी कि बहुत ज्यादा चकित हो गई इस बात पे। ओ दैट जेंसी फ्रॉन्ड, जेंसी फ्रॉन्ड सेंसिंग शी वॉज कवरिंग। ओ दैट ऐसे करके बोलती है, अच्छा वो वाली बात। जेंसी फ्रॉन्ड, जेंसी थोड़ी नाराज होती है। सेंसिंग, ये रियलाइज करती है जेंसी दैट शी वॉज कवरिंग, यस दैट, कि वो कुछ छिपा रही है, कवर कर रही है। और फिर बोलती है हाँ वही वाली बात, या वेल यस आई डिड। फिर सोफी बोलती है कि हाँ ऐसा हुआ था। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम्ड। जेंसी बोलती है कि तुम कभी नहीं मिली, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर सोफी ग्लेयर्ड करते हुए बोलती है, ग्राउंड पे ग्लेयर्ड का मतलब होता है टू लुक इंटेंटिवली, मतलब ध्यान से देखना, ग्राउंड की तरफ वो ध्यान से देखती है। डैम दैट जॉफ, अपने भाई जॉफ को उल्टा सीधा बोलती है। दिस वॉज जॉफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग। आगे बोलती है कि जॉफ के लिए थी वो बात, जेंसी के लिए नहीं थी, ऐसा सोचती है वो नीचे देखते हुए। ठीक है, एंड इट वॉज मीन्स टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन दैम, ये बात तो सिर्फ हम दोनों के बीच में रहने की बात थी। समथिंग सीक्रेट, कुछ सीक्रेट था। इट वॉजेंट जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, ये बात जेंसी के लिए नहीं थी। टेल गौ की जेंसी, गौकी, गौकी का मतलब होता है स्टूपिड। ठीक है, स्टूपिड जेंसी, समथिंग लाइक दैट, यानी कि स्टूपिड जेंसी को कुछ भी ऐसा कहना। ठीक है, टेल गौकी जेंसी समथिंग लाइक दैट, यानी कि जेंसी जैसी गौकी यानी कि स्टूपिड लड़की को ऐसा कुछ भी बताना क्या है, दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो, उसको अगर बता दिया तो पूरे नेबरहुड को यानी कि पूरे पड़ोस को पता लग जाएगा। डैम दैट जॉफ, फिर से वो उसको जॉफ को श्राप देती है, मतलब उल्टा सीधा बोलती है। वॉज नथिंग सैक्रेड, की उसने कुछ भी सैक्रेड नहीं रखा। सैक्रेड मीन्स वैसे होली होता है, पवित्र होता है, यानी कि हम दोनों के बीच का कुछ भी सीक्रेट नहीं रखा उसने। इट्स अ सीक्रेट मीन्स टू बी, ये एक सीक्रेट था। ठीक है, यह सीक्रेट है, ऐसे बोलती है सोफी, एक सीक्रेट है। आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ, यू नो दैट। फिर जेंसी बोलती है कि मैं भी इसको सीक्रेट ही रखूंगी सोफ, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। आई वॉजंट गोइंग टू टेल एनीवन, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। देयर विल बी अ राइट ओल्ड रॉ इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट। तो वो बोलती है कि यहाँ पे ओल्ड रॉ, रॉ का मतलब क्या होता है, झगड़ा। तो यहाँ पे पहले की तरह ही झगड़ा हो जाएगा अगर डैड को ऐसा पता लगा या डैड ने ऐसा सुना तो। जेंसी ब्लिंक, जेंसी आंख झपकाती है और बोलती है अ रॉ, झगड़ा। आई वुड हैव थॉट ही वुड बी चफ्ड एज एनीथिंग, उन्हें तो खुश होना चाहिए या वो खुश होंगे ऐसा कुछ सुन के। चफ्ड का मतलब होता है डिलाइटेड। ठीक है, खुशी होनी चाहिए। झगड़ा किस बात का इस पे कि तुम मिली थी उससे, उससे उनको झगड़ा क्यों करेंगे। शी रियलाइज्ड देन दैट जेंसी डिडंट नो अबाउट द डेट बिट, अब उसने रियलाइज किया कि जेंसी को उनकी डेट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, यानी कि जो नेक्स्ट वीक के लिए वो इमेजिनेशन कर रही थी अपनी इमेजिनेशंस में कि वो नेक्स्ट वीक किससे मिलने वाली है, इस लड़के जॉब डैनी केसी से, तो वो उसके बारे में जेंसी को कुछ भी नहीं पता था। वो ऐसा सोच के खुश हो जाती है। अब बाकी का इसका जो पार्ट है स्टूडेंट्स, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है, थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि ये जो वीडियो है इट इज रिगार्डिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 8 गोइंग प्लेसेस। तो हाफ पार्ट तो हम लोग अपने ऑलरेडी पहले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, और जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द चैप्टर है वो अभी इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और अगर स्टोरी की हम लोग बात करें तो स्टोरी अपनी अभी हम लोगों ने उस फर्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में एंड की थी, जब जेंसी नेक्स्ट वीक से पहले, यानी कि जब उसकी जो फ्रेंड है सोफी, वो डैनी केसी से मिलने जाने की सोचती है। वो सिर्फ उसकी मेयर इमेजिनेशंस हैं, सोफी की इमेजिनेशन है कि वो नेक्स्ट वीक के लिए प्लान उसने किया है डैनी केसी से मिलने का। तो जब ये चीज उसको पता लगती है उसकी फ्रेंड जेंसी को, तो वो पूछती है कि मेरे भाई फ्रैंक को तुम्हारे भाई जॉफ ने बताया था कि तुम उस लड़के से, डैनी केसी से मिली थी, जो कि फेमस फुटबॉल प्लेयर है। तो उसने बताया कि हाँ वैसे तो ये बात मेरी और मेरे ब्रदर के बीच की थी, लेकिन वो बैड बॉय उसने बता दिया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो वो इन सारी चीज़ों को उसको बोल देती है। फिर बोलती है कि हाँ मैं मिली थी उससे, लेकिन तुम किसी को बताना मत क्योंकि ये सीक्रेट है। तो जेंसी उसको बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारे सीक्रेट हमेशा सीक्रेट ही रखती हूँ, तो मुझे तुम बता सकती हो। तो इससे ज़्यादा वो अपने नेक्स्ट मीटिंग या जिस डेट पे वो जाने वाली थी डैनी केसी के साथ में नेक्स्ट वीक के लिए, जो बोलती है कि डैनी केसी ने मुझसे कहा था कि नेक्स्ट वीक अगर तुम मुझसे मिलोगी तो मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दूंगा, तो उस डेट प्लानिंग के बारे में वो उसको, अपनी फ्रेंड जेंसी को, कुछ भी नहीं बताती है। तो हम लोग अभी यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे कि जो सोफी है वो अपनी फ्रेंड जेंसी के लिए क्या सोच
सोचती है अपने मन ही मन में, ठीक है। तो उसने यहाँ पे, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। वो ये सोच रही थी इस लड़की के लिए, अपनी फ्रेंड जेंसी के लिए, कि जेंसी जैसी बेवकूफ को अगर कुछ बताया तो वो पूरे यहाँ पे पूरे नेबरहुड में इस चीज को फैला देगी। तो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। दैट टेल गॉकी जेंसी, यानी गॉकी का मतलब मैंने आपको बताया था कि गॉकी का मीन्स क्या होता है, स्टूपिड होता है, ठीक है। तो कहना किसको, स्टूपिड जेंसी को कहना। अब क्या कहना वो आगे देखिए, हम लोग यहाँ कंप्लीट कर रहे थे इसको कहना, समथिंग लाइक दैट, यानी कि डैनी केसी के बारे में उसको बताना। दैट का मीन्स क्या है, रिगार्डिंग डैनी केसी। एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट, और अगर उसको बताया तो जो पूरा नेबरहुड है वो उसको जान लेगा। तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। अब आगे देखते हैं। डैम दैट जॉफ वॉज नथिंग सैक्रेड। तो हम ये भी पढ़ चुके थे कि वो ये कहती है कि जॉफ को मतलब जॉफ कितना गंदा है और कुछ भी सैक्रेड नहीं रखता है। सैक्रेड का मतलब मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे कुछ भी सीक्रेट नहीं रखता है। सैक्रेड का मतलब वैसे पवित्र होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सीक्रेट, कुछ सीक्रेट नहीं रखता। तो आगे कहती है इट इज अ सीक्रेट मीन्स टू बी। तो ये जो सोफी है ये बोलती है कि ये एक सीक्रेट है, मेरा कहने का मतलब है कि ये सीक्रेट है, ठीक है। तो अब जेंसी बोलती है आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ, यू नो दैट, मैं इसको सीक्रेट रखूंगी सोफ, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारी किसी बात को आउट नहीं करती हूँ, ठीक है। आगे देखिए, आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल यू एनी वन, मैं किसी को भी बताने वाली नहीं हूँ, है ना। देयर वुड बी अ राइट ओल्ड रॉ इफ माई डैड गेट्स टू हियर इट अबाउट। तो सोफी बोलती है कि एक झगड़ा हो जाएगा, जैसे पुराना झगड़ा हुआ था, है ना। देयर विल बी अ राइट ओल्ड, पहले के जैसा ही, जैसे पुराना झगड़ा हुआ था ना, ऐसे और झगड़े हो जाएंगे अगर डैड को इसके बारे में पता लगेगा। सोफी बोलती है अपने फादर के लिए, किसको, जेंसी को। देखिए आगे, जेंसी ब्लिंक्ड, हम लोग यहाँ पे भी आ चुके थे जब मैंने कंप्लीट किया था चफ्ड वाला जो पोर्शन है, हम लोग इसको कंप्लीट कर। जेंसी ब्लिंक, जेंसी जो है वो अपनी आंखों को ब्लिंक करती है। रॉ मतलब सरप्राइजिंगली पूछती है कि झगड़ा। तो आई वुड हैव थॉट ही वुड बी चफ्ड एज एनीथिंग। तो जेंसी बोलती है कि झगड़ा किस बात का, मैं तो सोच रही थी कि वो तो खुश होंगे, ऐसी किसी बात को सुन के वो खुश होंगे, ठीक है। चफ्ट, चफ्ट का मतलब डिलाइटेड, ठीक है। आगे देखिए, शी रियलाइज्ड देन दैट जेंसी डिड नॉट नो अबाउट द डेट बिट। अब ये जो लड़की है सोफी, उसकी फ्रेंड जेंसी की, वो रियलाइज करती है इस चीज को कि जेंसी को उसके डेट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। जॉफ हैडंट टोल्ड अबाउट दैट, जॉफ ने उसके भाई फ्रैंक को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, मतलब नेक्स्ट जो अपकमिंग वो डेट पे अपनी इमेजिनेशंस में जाने वाली है उसके बारे में वो कुछ नहीं बताया। तो वो इस चीज को रियलाइज कर जाती है। शी ब्रीथ्ड मोर इजीली, अब सोफी थोड़ा गहरा सांस लेती है, मतलब रिलैक्स फील करती है। सो जॉफ हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, मतलब आगे बोलती है कि चलो, मन में ही सोचती है वो इस चीज को कि चलो कम से कम जॉफ ने ये सारी चीजें तो नहीं बताई। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, कम से कम वो उसमें विश्वास तो करता है, मतलब अपने भाई के लिए बोलती है कि कम से कम मेरा भाई मेरे में विश्वास तो करता है। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सेक्रेट, यानी कि कुछ चीजें तो चलो वो सीक्रेट रखता है, ऐसे करके ये अपने मन में इन चीजों को सोच रही होती है। आगे देखते हैं, इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, एक छोटी सी बात थी ये होने को। तो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ। अब आगे ये जो सोफी है जेंसी को बताना शुरू करती, थोड़ी सी छोटी सी ही बात है कि मैंने उसको ऑटोग्राफ के लिए बोला था, बट वी हैडंट एनी पेन और पेपर, सो इट वाज नो गुड, मतलब उसके हमारे पास में कोई भी पेन और पेपर तो था नहीं, इसलिए ऐसा हुआ नहीं। हाउ मच हैड जॉफ सेड, जॉफ ने तुम्हें और क्या कहा, ऐसे करके वो जेंसी को पूछती है, ठीक है। आगे चलते हैं, जीसस कि हे भगवान, आई विश आई वुड हैव बीन देयर। तो ये जो लड़की है जेंसी बोलती है कि हे भगवान, ओ गॉड, आई विश आई वुड हैव बीन देयर, कि मैं भी वहां पे होती तो काश कितना अच्छा होता, है ना, ऐसे करके जेंसी बोलती है इस चीज को। ऑफ कोर्स माई डैड डिडंट वॉन्ट टू बिलीव इट, वास्तव में लेकिन मेरे जो डैड है ना वो तो विश्वास नहीं करते थे इस बात में, ठीक है। यू नो वॉट अ मिजरी ही इज, तुम जानती हो कि वो किस तरीके की परेशानी है, मतलब मुसीबत है, मेरे जो फादर हैं वो एक मुसीबत है। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज quay of people around our house asking him what's all this about Danny Casey. But the last thing, मतलब last thing का मतलब one thing is that कि need, जरूरत ना हो जाए, यानी कि यहाँ पे ये जो सोफी है वो ये बोल रही है, बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्वेज ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोगों की जो लाइंस हैं, क्वी मीन्स क्या होती है, लाइन, वो हमारे घर के
चारों तरफ लग जाएं और ये पूछने के लिए डैनी केसी के बारे में, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर के चारों तरफ डैनी केसी के बारे में पूछने की लाइन लग जाए और मेरे फादर, तुम्हें पता है कि कितनी बड़ी मुसीबत है, ही वुड मर्डर मी, वो मेरे को मार डालेंगे, एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज रॉ, जब झगड़ा होता है तो मेरी मम्मी की क्या हालत होती है तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो। अब आगे क्या कहती है, जेंसी बोलती है, जेंसी सेड हस्ड, मतलब चुप करती है उसको, ऐसे करके, यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो दैट, तुम मेरे पे भरोसा कर सकती हो सोफ, तुम जानती हो उस चीज को अच्छे से कि मैं कोई भी तुम्हारा सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं करती हूँ, ठीक है। आफ्टर डार्क शी वॉक्ड, अब ये जो पार्ट है इन दोनों का कन्वर्सेशन यहाँ पे ओवर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी जो फैंटेसी थी रिगार्डिंग द नेक्स्ट मीटिंग विद डैनी केसी के साथ में, जो उसकी नेक्स्ट मीटिंग होने वाली थी, उसकी रिगार्डिंग उसकी जो फैंटेसी है, उसकी जो इमेजिनेशन है, अब उसका टाइम आ गया है पूरा होने का, ठीक है। तो आफ्टर डार्क शी वॉक बाय द कैनल, अब ये जो लड़की है सोफी, जब अंधेरा हो जाता है तो वो चलना शुरू कर देती है, कहाँ पे, बाय द कैनल, कैनल है एक नहर है वहां कहीं आसपास, तो वहां पे वो घूमना शुरू कर देती है, वहां चलना शुरू कर देती है, अलोंग अ शेल्टर path lighted only by the glare of the lamps from the warp across the water, यानी कि ये जो कैनल है, जैसे कि मान लीजिए ये एक कैनल है और ये इधर की साइड में चल रही है सोफी, ठीक है, और यहाँ पे एक ये जो वर्ड आया है WARF वाफ, तो यहाँ पे जो बोट्स शिप्स वगैरह रुकते हैं तो उनकी वहाँ पे जो लाइटनिंग वगैरह है उसका ग्लेयर, वहाँ पे ग्लेयर पाथ है, ठीक है। तो ये इधर की साइड से, वाफ की साइड से इस साइड में क्या आ रहा है, रोशनी आ रही है, ठीक है। वैसे तो अंधेरा है लेकिन इधर की रोशनी इधर आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो ये लड़की वहां घूम रही है, ठीक है। अक्रॉस दी वाटर ये लाइट आ रही है। आगे देखिए, एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंट, और अनसीजिंग ड्रोन का मतलब क्या है बच्चों, अनसीजिंग ड्रोन का मतलब होता है एंडलेस लो साउंड ऑफ पीपल, अनसीजिंग मीन्स एंडलेस और ड्रोन का मतलब होता है लो साउंड ऑफ पीपल। तो एंडलेस लो साउंड ऑफ पीपल जो है शहर के लोगों का, वो कैसा हो रहा है, साइलेंस्ड है और डिस्टेंस पे है, यानी कि जो कभी आवाज खत्म नहीं होती है लोगों की, वो काफी डिस्टेंस पे है और कम आवाजें आ रही हैं, ठीक है, साइलेंस है वहां पे, उस जगह पे जहां पे अभी घूम रही है। इट वॉज द प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, ये वो जगह थी जहां पे वो उस टाइम पे खेलती थी जबकि वो एक बच्ची थी। देयर वॉज अ वुडन बेंच बीनीथ अ सॉलिटरी एल्म, अब वहां पे एक वुडन बेंच था जिसके नीचे वो बैठ जाती है, सॉलिटरी मीन्स एक ही, वहां पे एल्म, एल्म एक प्रकार का पेड़ होता है, एल्म ट्री के नीचे वो बैठ जाती है, वेयर लवर्स समटाइम्स केम, जहां पे लवर्स आके बैठते हैं, ठीक है। शी सेट डाउन टू वेट, वो वहां वेट करने के लिए बैठ जाती है। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस शी हैड ऑलवेज थॉट सो, जैसा कि वो सोचती थी, हमेशा सोचती थी इस चीज को कि ये परफेक्ट प्लेस है फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड, इस तरीके की मीटिंग के लिए, लवर्स की मीटिंग के लिए परफेक्ट प्लेस है, वो ऐसा सोचती है। फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व, उन लोगों के लिए जो ये विश करते हैं कि उनको देखा ना जाए, यानी कोई उन्हें देख नहीं पाए, ऐसी जगह है ये। शी न्यू ही वुड अप्रूव, और वो इस चीज को जानती थी कि ये जो डैनी केसी है वो इस चीज को क्या करेगा, अप्रूव कर देगा, यानी कि उसको ये जगह जो है अच्छी लग जाएगी, इसलिए वो यहाँ पे आई। आगे देखते हैं, फॉर सम वाइल, यानी कि कुछ देर बाद में क्या होता है, वेटिंग, वो इंतजार कर रही होती है, एंड शी इमेजिन्ड हिज कमिंग, और वो इमेजिन करती है उसकी कमिंग को, यानी कि वो आ रहा है, वो ऐसा इमेजिन करती है। शी वॉज्ड अलोंग द कैनल, कैनल के दूसरी तरफ देखती है, सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शेडोज, उसको शेडोज से यानी छायाओं से होके वो आता हुआ देखती है। इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंस एक्साइटमेंट, और इमेजिन करती है अपने खुद के अंदर जो एक्साइटमेंट हो रहे हैं, इस चीज को फील करके, उसकी एंट्री को, उसकी कमिंग को फील करके जो एक्साइटमेंट उसको हो रहा है उसको वो इमेजिन करती है, ठीक है। नॉट अंटिल, कुछ ज्यादा ही जिसको कहो ना टिपिकल ही टाइप की ये लड़की है, कुछ ज्यादा ही इमेजिनेशंस करती है, इतनी डीप इमेजिनेशन करती है कि उसको पता ही नहीं कि ये क्या है। तो आगे देखते हैं, शी इमेजिन्ड हिज कमिंग, ये हम लोग कर चुके हैं, और एक्साइटमेंट को अपने अंदर वो फील करती है, उनको भी इमेजिन करती है। नॉट अंटिल सम टाइम हैड elapsed did she begin balancing against this the idea of his not coming. नॉट अंटिल सम टाइम हैड elapsed, elapsed का मतलब होता है पास्ट, जब तक कि नहीं हुआ कुछ टाइम पास, शी बिगिन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ हिज नॉट कमिंग, यानी कि जब उसका थोड़ा बहुत टाइम पास हो गया, सीधी सीधी लैंग्वेज में तो यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं राइटर कि जब तक उसका थोड़ा बहुत टाइम पास हुआ या कुछ देर बाद, अब वो क्या करने लगी, इस आइडिया को बैलेंस करने लगी कि वो नहीं आ रहा है, उसका
यानी कि उसकी इमेजिनेशन ही थी, और अब वो अपनी इमेजिनेशंस को रियलाइज करती है, दैट वाज माय इमेजिनेशन एंड ही कुड नॉट कम, वो आ ही नहीं सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। हियर आई सिट, मैं यहाँ बैठती हूँ। शी सेड टू हर सेल्फ, वो अपने आप को बोलती है, ऐसे उसने कहा अपने आप को, विशिंग डैनी वुड कम, और ये विश करती है कि डैनी वहां आ रहा है। विशिंग सी वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, विश करती है कि वो आ रहा है और इस चीज को सेंसिंग करती है, रियलाइज करती है कि टाइम भी पास हो रहा है, यानी कि टाइम निकल रहा है। आई फील द पैंग्स ऑफ द डाउट स्टारिंग इनसाइड मी, और वो ये भी फील करती है कि मैं उन पैंग्स ऑफ डाउट्स को स्टायरिंग कर रही हूँ। स्टायरिंग का मतलब होता है क्या बच्चों? स्टायरिंग का मतलब होता है यहाँ पे राइजिंग अप, जो कि उसके माइंड में जो डाउट्स आ रहे हैं, दुख भरे जो डाउट्स आ रहे हैं उसके अंदर, उनको वो क्या करती है, फील करती है कि वो नहीं आएगा। यानी कि जो डैनी केसी है उसको लेके उसके मन में जो दुख के जो डाउट्स हैं वो राइज अप कर रहे हैं उसके अंदर, यानी कि बार बार वो विचार घूम रहे हैं कि ये मेरा मेयर इमेजिनेशन था, वो नहीं आएगा, और हो भी सकता है आ जाए, तो ये सारी चीजें। आई वॉच्ड फॉर हिम बट स्टिल देर इज नो साइन ऑफ हिम, मैंने उसको काफी टाइम वॉच किया, यानी कि मैं उसके लिए काफी देर बैठी भी रही, लेकिन अभी तक भी उसका कोई साइन नहीं है, वो नहीं आया। आई रिमेंबर जॉफ सेइंग ही वुड नेवर कम, मुझे याद है कि जॉफ ने भी कहा था कि वो नहीं आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव मी व्हेन आई टोल्ड देम, और फिर किस तरीके से उनमें से कोई भी मेरी इस बात पे विश्वास करेगा कि क्या विश्वास करने की बात वो यहाँ पे कहती है, वो कहती है कि 1 मिनट, एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव मी व्हेन आई टोल्ड देम, और फिर कैसे कोई विश्वास करेगा जो मैंने उन लोगों को कहा था कि डैनी केसी मुझसे मिलने आया था और अभी मिलने भी आएगा, तो वो कैसे विश्वास करेंगे लोग। आई वंडर व्हाट विल आई डू, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। वॉट कैन आई टेल दैम, मैं उन लोगों को क्या बोल सकती हूँ, मैं क्या बोलूंगी। नाउ इफ ही डजेंट कम, अगर वो नहीं आता है तो। बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन फिर वो कहती है कि हमें पता है कि सब कैसा है, यानी कि मेरे और डैनी केसी के रिलेशंस कैसे हैं, डैनी एंड मी, मेरे और डैनी केसी के बीच में क्या है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, दैट्स द मेन थिंग, यही मेन बात है। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ कैन यू हेल्प वॉट पीपल चूज टू बिलीव, आप क्या कर लोगे, लोग क्या सोचते हैं, क्या विश्वास करते हैं, तो लोगों को कहने दो, ऐसे करके वो फिर से सोचने लग जाती है। आगे देखते हैं। But all the same, it makes me despondent, this knowing I will never be able to show them they are wrong to doubt me. लेकिन all the same यानी कि उसी वक्त it makes me despondent, जो वर्ड है despondent, इसका मीनिंग होता है अनहैप्पी एंड नॉट होपफुल, यानी कि एक चीज थी जो मुझे अनहैप्पी कर रही थी, जो मुझे निराश कर रही थी। दिस नोइंग, वो चीज ये थी, ये जानना, दैट आई विल नेवर बी एबल टू शो दैम, कि मैं उन लोगों को कभी ये शो नहीं कर पाऊंगी, दैट दे वर रॉन्ग टू डाउट मी, कि वो मेरे पे डाउट करके गलती कर रहे थे। ठीक है, यानी कि सोफी बोलती है कि मैं उन लोगों को कभी ये बात क्लियर नहीं कर पाऊंगी, ये बात उनको प्रूव नहीं कर पाऊंगी कि ये गलती करके मेरे ऊपर डाउट करके गलती कर रहे थे। ठीक है, शी वेटेड, ये लड़की फिर से वेट करने लगती है। मेजरिंग इन हिज वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर, मेजरिंग का मतलब होता है जजिंग करते हुए, मतलब वो फिर से इंतजार करने लगती है और जज करती है अपने अंदर कि जो चेंजेस उसके अंदर आ रहे थे उन चेंजेस को वो जज करती है। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, यानी कि एकदम से तो वो इस चीज को मान नहीं सकती थी कि वो नहीं आ रहा है, अब उसके अंदर क्या है, चेंजेस आने लगते हैं। नाउ शी वॉज मूविंग अवे टू हर फैंटेसी, अब अपनी फैंटेसी वो थोड़ा सा सोच विचार के बाहर निकलने वाली है अपनी उस कल्पना से, क्यों भाई रात भर तो वो वहां रह नहीं सकती थी, तो अब वो उस चीज को क्या कर रही है, गिव अप कर रही है, समर्पण कर रही है अपने उस फैंटेसी के सामने। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ आई हैव बिकम सैड, अब मैं क्या हो चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ। शी थॉट, उसने सोचा, एंड इट इज अ हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस, और इस सैडनेस को कैरी कर पाना क्या है, एक बहुत बड़ा बर्डन है। मतलब अगर वो नहीं आ रहा है, मैं परेशान हूं, तो ये क्या है, एक तरीके से बर्डन है और इसको कैरी कर पाना बहुत मुश्किल है। सिटिंग here waiting and knowing he will not come, I can see the future and how I will have to live with this burden. आगे बोलती है कि sitting here waiting, यहाँ पे बैठ के इंतजार करना, एंड नोइंग, और ये जानना, ही विल नॉट कम, कि वो नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, मैं मेरे फ्यूचर को देख सकती हूँ और मैं इस बर्डन के साथ
रह सकती हूँ। मतलब वो बोलती है कि यहाँ पे बैठ के एक तो वेट करना और दूसरा बैठ के वेट करना और ये पता होते हुए भी कि वो नहीं आएगा, तो फिर तो क्या है, ये एक बहुत बड़ा बर्डन है और मुझे इसको लेके रहना पड़ेगा, इसको लेके ही जीना पड़ेगा। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, वो लोग तो हाँ ऑफ कोर्स डाउट करेंगे। यानी कि कौन लोग, किस लोग, इन लोगों की बात कर रही है, जेंसी, उसके फादर, ब्रदर, उन सबकी वो बात कर रही है। विल डाउट मी एज दे ऑलवेज डाउटेड, जैसे वो हमेशा करते थे, बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेम्बरिंग हाउ इट वॉज। लेकिन मुझे होल्ड अप रहना है, मुझे तो उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, अपने दिमाग में इस बात को बसाए रखना है कि हाउ इट वॉज, मतलब मेरे और मेरे डैनी केसी के रिलेशंस कैसे हैं, ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है। ऑलरेडी आई एनविसेस का जो मीनिंग होता है थिंक। ऑलरेडी आई एनविसेस द स्लो वॉक होम, और फिर ये सोच के मैं क्या क्या करने लगी, स्लो वॉक होम की तरफ, घर की तरफ चलने लगी। एंड जॉब डिसअपॉइंटेड फेस, और अभी ये भी सोचती है, ऑलरेडी आई एनविसेस द स्लो वॉक होम, जब घर की तरफ स्लो वॉक कर रही थी तो मैं पहले से ही इस चीज को सोच रही थी कि जो जॉब है ना उसका डिसअपॉइंटेड फेस कैसा होगा। एंड व्हेन आई टेल हिम ही डिडंट कम, जब मैं उसको ये बताऊंगी कि वो नहीं आया, यानी डैनी केसी नहीं आया, उसके बारे में जब मैं बताऊंगी तो जॉब का चेहरा कैसा होगा, मतलब कितना निराश हो जाएगा वो। दैट डैनी एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर, और कि डैनी नहीं आया, मैं उसको ऐसे बताऊंगी, फिर वो क्या करेगा, फ्लाई आउट करेगा, किसको, मतलब निकल जाएगा, और स्लैम करेगा डोर को, दरवाजे को बहुत जोरों से, एक तरीके से भेड़ देगा या बंद कर देगा। बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन मुझे पता है, हम लोग जानते हैं कि ये सब कैसा है, मतलब मेरे, आई शैल टेल माई सेल्फ डैनी एंड मी, मुझे तो पता है लेकिन कि मैं और मेरे डैनी के कैसे हम लोग एक तरीके से कहिए कि कैसे रिलेशंस हैं, या मैं और मेरे डैनी एक दूसरे को कितना लाइक करते हैं, ये सारी चीज़ें आगे देखते हैं। इट इज़ अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस, मतलब ये जो परेशानी थी, जो मुश्किल थी, ये जो दुख था, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। शी क्लाइम द क्रमिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट, अब वो क्या करती है, स्ट्रीट की तरफ चलने लगती है, मतलब गली की तरफ स्टेप बढ़ाने लगती है। आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाइसाइकिल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल। अब आउटसाइड द पब एक मैंने पहले भी बताया था कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ड्रिंक कर सकते हैं लोग, बैठ के शराब वगैरह पी सकते हैं। तो पब के बाहर से जब वो पास होती है तो अपने फादर के बाइसिकल को प्रॉप्ड देखती है अगेंस्ट दी वॉल, यानी कि वॉल के पास में या वॉल से अटैच देखती है। तो इसका जो मीनिंग होता है, प्रॉप्ड का मतलब होता है सहारा लेके खड़ी होना या सहारा लेना। तो उनकी जो बाइसिकल थी वो दीवार का सहारा लेके वहां पे पड़ी हुई थी, उसके फादर की बाइसिकल, जब वो पब के सामने से पास्ड आउट हुई। एंड वॉज ग्लैड, और वो खुश हुई। क्यों खुश हुई, ही वुड नॉट बी देयर वेन शी गॉट होम, कि जब वो घर जाएगी तो उसके फादर घर पे नहीं होंगे, ये सोच के वो लड़की सोफी खुश हो जाती है। एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी केसी, अब क्या होता है, खुश तो हो गई, एक बार तो खुश हो गई, उसके माइंड में ये हो गया कि पापा उस टाइम पे घर नहीं होंगे जब मैं पहुंचूंगी। अब फिर से अचानक से वो फिर से इमेजिनेशंस में चली जाती है और क्या सोचती है, एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी केसी। फिर से वो रॉयस विंडो में पहुंच जाती है लड़की, जहां पे उसने पहली जो एक कहो कि एक स्टोरी वीव की थी, स्टोरी बनाई थी पहले रॉयस विंडो की, या फिर से वो वहीं रॉयस विंडो में पहुंच जाती है और फिर से उन बातों को ध्यान करती है जो वो ऑलरेडी जॉफ को बता चुकी थी। लेकिन सारी बातें कैसी थी, झूठी थी, बिल्कुल कोई भी रियलिटी उनमें नहीं थी। तो आगे क्या है, बट आरंट यू डैनी केसी, तुम डैनी केसी नहीं हो। कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रॉयस, जब वो वहां से आ रही है, कहाँ से, आर्केड के पास से, यानी कि पहले वो लड़की ये जो एक नहर की बात आई थी, वहां पे गई थी, कैनल के पास में गई थी, और वहां पे वो एल्म ट्री के नीचे एक वुडन बेंच पे बैठी थी। और अब वो जब वापस वहां से आ रही है तो वो पब के पास से पास आउट हुई, वहां उसके फादर की बाइसिकल को उसने देखा। देन शी वॉज हैप्पी एंड वेन शी पास्ड फ्रॉम द आर्केड द सेम प्लेस अबाउट विच शी प्रिपेयर्ड अ स्टोरी ऑलरेडी, जहाँ पे वो पहले एक कहानी बना चुकी थी, वहीं से जब वो पास आउट होती तो फिर से वही थॉट उसके माइंड में पिक्चर बन जाता है अगेंस्ट, कहाँ का, रॉयस विंडो के आगे का, आउटसाइड का। ठीक है, और आगे देखते हैं। ही टर्न्स रेडनिंग स्लाइटली,
वो मुड़ता है, यानी कि अब फिर से सोचने लग जाती है, ये किसी को बता नहीं रही इस चीज को, ये खुद ही सोच रही है। ही टर्न्स, ही स्टैंड्स फॉर डैनी केसी। रेडनिंग मतलब उसकी आंखें कैसी हैं, लाल हैं। यस दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो तुम, मैं डैनी केसी हूँ। आई वॉच यू एवरी वीक। फिर सोफी बोलती है उसको कि मैं तुम्हें हर वीक देखती हूँ विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स, अपने डैड और ब्रदर के साथ में। वी थिंक यू आर ग्रेट, हम सोचते हैं तुम ग्रेट हो। ओ वेल नाउ, हाँ ठीक है, दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे करके फिर ये लड़का बोल देता है, डैनी केसी, उसको उसकी इमेजिनेशंस में ही चल रहा है सब कुछ। दे नेवर मैट, वो लोग कभी मिले ही नहीं थे। ओनली एट द टाइम ऑफ दैट मैच ऑफ यूनाइटेड टीम शी मैट विद द मैन फेस टू फेस, ओनली वंस अ टाइम। सो आई वंडर वुड यू माइंड सिंगिंग एंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ। तो फिर से बोलती है कि क्या आप एक ऑटोग्राफ मुझे दोगे। हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन, मतलब उसकी आंखें सेम लेवल पे थी, यानी जितनी की मेरे, मतलब मेरी और उसकी आंखें बिल्कुल आमने सामने थी, ऐसे वो बताती है। ठीक है। हिज नोज इज फ्रैकल्ड, उसकी जो नोज थी वो फ्रैकल्ड थी। फ्रैकल्ड का मतलब होता है हैविंग ब्राउन स्पॉट्स। धूप में जब लोग रहते हैं तो ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं चेहरे पे, तो वहां उसकी नोज पे फ्रैकल्ड थे, यानी कि ब्राउन स्पॉट्स थे। एंड टर्न अपवर्ड स्लाइटली, और उसकी नाक जो थी वो थोड़ा ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थी। एंड व्हेन ही स्माइल्ड ही डजंट सो स्लाइल, और जब वो स्माइल किया तो बहुत मतलब शर्मिला जैसा तो नहीं, ही डज सो स्लाइली। और जब उसने स्माइल किया तो स्माइलिंग उसने कैसे की, शर्माते हुए की। एक्सपोजिंग टीथ, अपने टीथ को एक्सपोज करते की, विद गैप बिटवीन, जिन टीथ के बीच में क्या था, गैप था। हिज आईज आर ग्रीन, आंखें उसकी हरी थी। एंड व्हेन ही लुक्ड स्ट्रेट एट यू, और जब वो आपकी तरफ स्ट्रेट देखता है, यानी कि जब मेरी तरफ वो स्ट्रेट देखा, सीम टू शिमर, उसकी आंखों में चमक दिखाई दी। दे सीम जेंटल, उसकी आंखों के लिए बोल रही है, जेंटल दिखती हैं, ऑलमोस्ट एफ्रेड, और ऐसा भी लगता है जैसे कि वो आंखें डरी हुई हैं, लाइक ए गैजिल। तो गैजिल क्या होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ डियर को बोलते हैं, हिरन को बोलते हैं। जैसे गैजिल की जो आंखें होती हैं वो जेंटल भी होती हैं, उनमें ऐसा लगता है डर भी है। ठीक है। एंड यू लुक अवे, और फिर आप जब दूर देखते हो, ठीक है, यू लेट हिज आईज रन ओवर यू अ लिटल, और जब आप उसको अलाउ कर देते हो आपके ऊपर देखना, मतलब आपकी तरफ देखना, जब उसको अलाउ कर देते हो, आप कहीं और दूसरी जगह देखने लग जाते हो और उसको अलाउ कर देते हो कि वो आपकी तरफ देखता रहे। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम स्लाइटली ब्रेथलेस, और फिर जब आप उसकी तरफ वापस देखते हो तो आप पाते हो स्लाइटली ब्रेथलेस उसको, यानी कि ये जो सोफी है वो बोल रही है, बोल नहीं रही है, वो सोच रही है कि रॉयस विंडो के पास में खड़ी हुई है, वो फिर से उससे बात कर रही है, ऐसा कि मैं आपको आपका मैच देखती हूँ डैड और ब्रदर्स के साथ में। ठीक है। फिर ऑटोग्राफ के लिए बोलती है, फिर बोलती है कि मैं और वो आंखों में एक दूसरे के देख रहे थे, फिर मैं दूर देखने लगी, फिर उसने मेरी तरफ देखा, और फिर जब मैंने वापस उसकी तरफ देखा तो ब्रेथलेस था, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा वो पसंद करने लगा था, या कुछ भी ऐसा। ये इमेजिनेशन इसकी बहुत बेहुदी इमेजिनेशन है, ऐसी करनी नहीं चाहिए टीनेजर्स को। ठीक है। एंड ही सेज आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, और फिर वो क्या बोलता है कि मेरे पास तो कोई पेन नहीं है। यू रियलाइज यू हैवंट ईदर, और फिर आप भी, यानी कि ये जो सोफी है वो भी महसूस करती है कि उसके पास में भी नहीं है। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से, तो फिर सोचती है कि मेरे भाई फिर से परेशान होंगे। ठीक है। एंड आफ्टरवर्ड यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल, स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड रिमेम्बरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, द शिमर ऑफ ग्रीन आइज। एंड आफ्टरवर्ड, और फिर कुछ देर बाद, यू वेट देयर, फिर से वो वहां वेट करने लग जाती है अकेली खड़ी होके, मतलब इतनी बात हो जाती है। और फिर उसकी इमेजिनेशंस देखिए आप कितनी तगड़ी वाली हैं। फिर कुछ देर बाद में वो आर्केड के सामने अकेले खड़ी हुई है, काफी देर हो गई उसको, और रिमेम्बर करती है किसको, सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस को, उसकी शिमर ग्रीन आईज को। नॉट नो टेलर देन यू, वो उससे, यानी कि सोफी से बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं है। नो बोल्डर देन यू, ना ही उससे ज्यादा बोल्डर है। द प्रोडगी, प्रोडगी मीन्स वैसे पहले बताया था कि वंडर बॉय। ठीक है। तो वंडर बॉय है वो, उसको प्यार से ऐसे बोलती है। ठीक है। द इनोसेंट जीनियस भी बोलती है, मतलब इमेजिनेशंस में ही वो सारी चीजें अपने अंदर ही फील कर रही है, और उन फीलिंग्स को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं राइटर। द ग्रेट डैनी केसी, एंड सी सॉ इट ऑल अगेन, और फिर से वो वापस देखने लग जाती है लास्ट सैटरडे, यानी कि यहाँ तो वो लास्ट सैटरडे रियलिटी में गई थी अपने फादर और अपने दोनों ब्रदर्स के साथ में, लेकिन फिर वो उस चीज को फिर से क्या करती है, रियलाइज करने लग जाती है, फिर से देखने लग जाती है। लास्ट सैटरडे सॉ हिम घोस्ट पास्ट, और लास्ट सैटरडे उसको देखा था घोस्ट पास्ट की तरह। घोस्ट पास्ट का मतलब होता है बच्चों मूव्ड अनसीन, यानी कि
अचानक से इस तरीके से इतनी फुर्ती से आना जैसे कि घोस्ट पास होता है, जैसे कि भूत आता है ना बिना दिखे, इस तरीके से। तो लास्ट सैटरडे सॉ हिम, उसको देखा था घोस्ट पास की तरह, यानी कि मूव्ड अनसीन द लंबरिंग डिफेंडर्स। लंबरिंग का मतलब होता है स्लो मूविंग डिफेंडर्स, जो कि गोल के पास में खड़े हुए थे, उनको उनके पास से बहुत तेजी से अनसीन होते हुए, बिना दिखाई दिए पास होते हुए उसको मैंने देखा था। हियर द 50,000 कैच देयर ब्रेथ, और सुना किसको? 50,000 जो वहां पे स्पेक्टेटर्स थे, जो वहां पे लोग बैठे हुए थे देखने के लिए उस मैच को। कैच देयर ब्रेथ, उन्होंने क्या कर लिया था? कैच कर लिया था। कैच मीन्स वैसे पकड़ना होता है, तो यहाँ पे क्या होल्ड करना। उन्होंने अपनी सांस रोक ली थी। एज ही हॉवर्ड मोमेंटरली, जैसे ही वो हॉवर्ड किया, मोमेंटरली मीन्स थोड़े मोमेंट के लिए, फॉर अ मोमेंट, जैसे ही उसने एक मोमेंट के लिए क्या किया? हॉवर्ड किया। हॉवर्ड का मतलब होता है एक तरीके से झपटना ओवर द बॉल के ऊपर। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज ही स्ट्रक इट क्रिप्सली इनटू द गोल। और फिर क्या हुआ? एक्सप्लोजन हो गया, ब्लास्ट हो गया, किसका? साउंड का, आवाजों का। जैसे ही उसने क्या किया? स्ट्रक किया क्रिप्सली का मीनिंग होता है बच्चों क्लियरली, इनटू द गोल। जैसे ही उसने गोल क्लियर किया तो साउंड्स का क्या हो गया? एक्सप्लोजन हो गया, बहुत तेज आवाजें आने लगी। द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ एक्सल्टेंट एप्रोबिशन। और ये जो सडन थंडरस इरप्शन था, थंडरस इरप्शन का मतलब होता है एक्सप्लोजन, भयानक। थंडरस भयानक जो एक्सप्लोजन था आवाजों का, ये क्या था? फुल ऑफ अप्रूव्ड ऑफ ओवर जॉय था, यानी कि सब लोग बहुत ज्यादा आनंद मना रहे थे इस एक्सप्लोजन के साथ में, इन आवाजों के साथ में। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। तो आपकी जो भी ओपिनियन है रिगार्डिंग की एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको, अच्छा बुरा, ठीक है? तो मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ अच्छा है तो ही कमेंट करें। अगर आपको समझ नहीं आया है देन कमेंट टू मी वो। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स अ लॉट बेटा।